मोटिवेशन इज नीडेड बट डज नॉट लास्ट। मोटिवेशन हेल्प्स यू जंप बट हैबिट्स हेल्प यू फ्लाई। और मैं एक चैलेंज देता हूँ, अगर आप ये 3 स्टेप्स करेंगे, जो भी आप 1 जन या 2 जन को लिखेंगे ईयर एंड पे पूरा होगा। ये 100% चैलेंज है। सिंपल फॉर्मूला 21 डेज 180 डेज। आपका तकदीर आपके पैरों पे है। इट्स लाइक एन अलादीन का जीनी, पैर पे जितना घिसोगे उतना जीनी का किस्मत निकलेगा। काफी लोग हैं जो ताव ताव में MBA कॉफी वाला की फ्रेंचाइजी उठा लिए 5 लाख 10 लाख। उनको लगता था सर हम कॉफी चेन चाय चेन चला लेंगे, 25 लाख कमाएंगे। दिन का 5,000 नहीं कमा रहे आज। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि आई वांट टू क्विट माय जॉब और मेरे को ना सिर्फ स्टार्टअप खोलना है, मतलब मेरे को कुछ अपना करना है। तो ये कितना जरूरी है? क्या ये एक्सपीरियंस होना उस इंडस्ट्री में जरूरी है? ये 4 P's यानी आपका यूनिक स्किल पोटेंशियल, 2nd पागलपन पैशन, 3rd बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबिलिटी, 4th पर्पस यानी आर यू एबल टू हेल्प पीपल। ये 4 P's करो तो इसे हम कहते हैं बिजनेस इकिगाई, योर बिजनेस कोर। और आपका इकिगाई बुक आ गया इसमें, और आप बिजनेस में आपने स्वीट स्पॉट मार दिया, 66 लगेगा। आप कमजोर हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप मेंटर्स ढूंढो, जामवा जैसा मेंटर ढूंढो। ऐसे दोस्त बनाओ जो जटाई जैसे आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। आप ऐसा आशिक बनाओ आपके लिए कि सर आपके कंपनी के मिशन के लिए मैं आपका हनुमान बनूंगा। आप पार्टनर्स बनाओ लक्ष्मण जैसे जो आपसे ज्यादा पावरफुल हो, आप रावण को डिफीट कर पाएंगे। एक जीनियस इन्वेस्टर है, बिलियनर है, ओला, लेकिन हो गया अब शोला। क्या मतलब? आपने एक निकाला IPO यूनिकॉर्न है, दूसरा निकाला यूनिकॉर्न है, तीसरा निकाला यूनिकॉर्न है, आपने सक्सेस किया। यू हैव मनी, व्हाई नॉट वर्क ऑन योर सर्विस सेंटर? आप बहुत अच्छे टाइम पे हो। 2025 75% से ज्यादा ये लोग, ये बच्चे खून के आंसू रोएंगे। अब मार्केट स्टीरॉइड्स पे चल रहा है भाई, तुम्हारा कोई स्किल नहीं है। आप देखो 80% ऑफ फूड फ्रेंचाइजीज दैट हैव ओपन्ड विल क्लोज इन 2 years। डू यू कंसीडर बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, इज अ बिजनेस? I think one of the best marketings is content marketing। बहुत सारे जो शार्क टैंक में जो जजेस थे उन्होंने बोला कि शार्क टैंक पर आने के बाद जब उनका फेस आया, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ गई बहुत सारी। जोमैटो वाला साला जीनियस है, दीपिंदर गोयल। उसने बीच में एक जॉब पोस्टिंग डाला कि मुझे एक EA चाहिए, फाउंडर्स ऑफिस का आदमी चाहिए, और भाई उसको मैं सैलरी नहीं दूंगा, उससे मैं 20 लाख लूंगा। एंटरप्रेन्योर का एक ही डेफिनेशन आता है, बिजनेस क्रिएट्स प्रॉफिट विदाउट यू। विदाउट यू भाई, अगर आपके बिना प्रॉफिट नहीं है तो तू रामू काका, तू एम्प्लॉय। आपके बिजनेस में आप महाभारत लड़ रहे हो, कंपटीशन महाभारत है। एक कृष्ण भगवान ढूंढ लो मेंटोर, जो ऑपरेशन नहीं करेगा लेकिन बाहर से गाइड करेगा, क्योंकि बाहर वाले को फट दिखता है तू गलती कर रहा है, अंदर वाले को नहीं दिखता। तो एक कृष्ण भगवान ढूंढ लो। अर्जुन जैसा एक स्ट्रैटेजिस्ट और गोल वाला देख लो, जो एग्जीक्यूशन करे, ऑपरेशंस करे। युधिष्ठिर जैसा फाइनेंस पे कंट्रोल सिस्टम वाला एक ढूंढ लो। भीम जैसा HR हेड ढूंढ लो, जो आदमी को कंट्रोल में, आर्मी को कंट्रोल रखते हैं। और नकुल और सहदेव चतुर थे, तो सेल्स और मार्केटिंग उनको डेवलप कर दो। ये 5 पांडव और एक कृष्ण भगवान रहेगा, महाभारत जीतोगे, धंधा आगे बढ़ जाओगे। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन कौन सी किताब है, 2 3 5 जो भी जो किसी भी एनीबडी हु वांट टू बिल्ड अ बिजनेस उसको जरूर पढ़नी चाहिए? क्या क्या सारी चीजें हैं जो, अगर आप एक थॉट ला रहे हो चलो बिजनेस खोलना है, अब ये 2 4 5 6 8 10 चीजें हैं, अब आप करना शुरू करो एंड देन यू स्लोली बिल्ड अप इन 2025। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर वो एक सेटअप ऑलरेडी चला रहे हैं लेकिन उसको स्केल अप करना चाहते हैं। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये मास्टर क्लास से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि खुद का स्टार्टअप कैसे बिल्ड करना है, स्क्रैच से, जीरो से कैसे शुरू करना है। क्योंकि हम एक किताब को रेफरेंस में लेके बहुत सारी चीज़ें उसके डिस्कस करेंगे, वह है 0 to 1। ये एक ऐसी किताब है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैंने ये जाना कि आज सिर्फ मेरी चाहत है, मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं, तो मेरे बिजनेस का क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए जिसके थ्रू मैं बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा सेटअप बिल्ड कर पाऊंगा। और आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं। उन्होंने 40 से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारी कंपनी को IPO रिलीज करने में हेल्प की है, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज को स्टार्टअप बिल्ड करने में, स्टार्टअप बिल्ड करके बहुत बड़ी कंपनी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एंड आज का जो ये पूरा पॉडकास्ट है, ये आपको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा और एक गाइडेंस देगा कि आप अपनी लाइफ में क्या सब कुछ कर सकते हैं, कितना आसान होता है बहुत सारी चीज़ें करना, लेकिन बहुत सारे मुश्किल स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो आज ये हम सब कुछ सीखने वाले हैं। सुभाषिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना, बहुत समझा, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे, और मैंने आपका जो एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में बहुत सारे लोगों की इसको ज़रूरत है जी। और स्पेशली जब नया साल आ रहा है, नया साल शुरू हो चुका है, तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ, और इससे जुड़े हुए लोगों की चाहत है बट डायरेक्शन नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये एक तरह से ना लोगों के लिए मास्टर क्लास बन जाए, एक तरह से डायरेक्शन टूल बन जाए, ताकि लोग अपनी लाइफ में वो डिसीजन ले सके जहाँ वो जाना चाहते हैं। बिल्कुल। स्टार्ट करते न्यू ईयर्स होप, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन से सब लिखेंगे, जिम जाना है, पैसे कमाना है, बिजनेस बढ़ना है, फिर आफ्टर 1 मंथ देखो बैक टू जीरो। नंबर 1 साइकोलॉजी इज मोटिवेशन इज नीडेड बट डज नॉट लास्ट। मोटिवेशन हेल्प्स यू जंप बट हैबिट्स हेल्प यू फ्लाई। पीपल डोंट इन्वेस्ट इन हैबिट्स। सो आई थिंक एक बहुत ज़रूरी है कि माइंडसेट और हैबिट्स पे इन्वेस्ट करो। और मैं एक चैलेंज देता हूँ, अगर आप ये 3 स्टेप्स करेंगे, जो भी आप 1 जन या 2 जन को लिखेंगे ईयर एंड पे पूरा होगा। ये 100% चैलेंज है। अरे वाह, 100% चैलेंज कि आप 1 जन 2 जन को जो भी लिखो, मुझे ये करना है, 31 दिसंबर का बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक यू बुक रीडर्स क्लब, मेरा पूरा हो गया। 3 स्टेप्स करने। फर्स्ट, राइट योर गोल्स डेली। राइटिंग, राइट। हम दिमाग में सोचते हैं ना तो क्लैरिटी नहीं आता। राइटिंग में बहुत तपस्या, बहुत पावर है। राइट योर गोल्स डेली। सेकेंड, रात को सोने से पहले आज पूरे दिन में मैंने ऐसा क्या काम किया है, क्या उखाड़ा है कि गोल्स की तरफ में जाऊं। वाओ। 100 करोड़ बनाना है, 100 करोड़ बनाना है, 100 करोड़ बनाना है, 6 पैक्स ऐप चाहिए, आज दिन में क्या किया, सेटअप्स मारे, नेटवर्किंग किया, सीखा, तो रात को अपने आप को हिसाब दो। एंड थर्ड, थैंक यू बोलो यार, थैंक यू गॉड, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू कोच, थैंक यू बोलो, ब्लेसिंग्स लो। 3 चीज जो करता है ना, गोल्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड, GAG, वो ग्रेट बनता है। आई थिंक सर आपने बैंग ऑन स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, और हमारी ऑडियंस है वो एक्चुअली में इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती है। तो आपने जितना वो जो आपने बोला ना कि अगर कोई ये करेगा तो साल के एंड तक जरूर पूरा होगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, पॉडकास्ट के शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लोगों को मिल गई है। और एक टिप दे दूं प्लीज, और एक 6 मारते। ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है 21 डेज 180 डेज। आपको पता है 21 डेज कोई भी चीज शिद्दत से करो, तब तक मोटिवेशन भी हेल्प करता है। राइट। आप फ्रेंड को ब्राइब करो, वाइफ को ब्राइब करो, पार्टनर को ब्राइब करो कि भाई 5 बजे इस्त्री चिपका देना, उठा देना, जिम में लात मार के भेजना। 21 डेज फॉर हैबिट क्रिएशन। 21 डेज करो, आपकी आदत बनेगी। लोग लगते हैं ना हमेशा हो गया यार जिम जाना है, जिम जाना, कुछ 21 दिन जिम जाना है, ऐसा प्लान करो। 22वें दिन ऑटोमेटिकली आप जाओगे, यू विल एंजॉय। 180 डेज लाइफस्टाइल एंड कल्चर क्रिएशन। 21 डेज आप खुद की आदत करोगे, 6 महीना कंटिन्यूस कुछ भी करोगे तो आपके आसपास भी उसे एक्सेप्ट करेंगे, भाई हेल्दी खाते हैं, ये नहीं खाता, तेल कम डालो, पनीर खाओ, प्रोटीन खाओ। तो बिजनेस में, लाइफ में कोई भी चीज करना है ना, आप लंबा मत सोचो, 21 दिन का सोचो और उसके बाद 6 महीने का सोचो, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक अभी बहुत जगह मेंशन भी है कि आप जब भी कुछ शुरू करना चाह रहे हो तो पहला माइलस्टोन 21 दिन आपको रखना चाहिए, देन इट स्टार्ट टू हैपन। अमेजिंग, अमेजिंग सर। तो जैसे ना अब आपने ना बहुत सारे स्टार्टअप्स को हेल्प किया है। बिल्कुल। और मुझे अभी पता चला आपने इतने सारी कंपनीज को IPO रिलीज करने में भी बहुत सारी मदद की है। वैल्यूएशन उसके डिसाइड करने में। आई थिंक आप 40 से ज्यादा कंपनी में आप इन्वेस्टर भी हैं जी। तो आप, यानी कि आपको ये पता है कि स्पेशली इंडियन मार्केट किस हिसाब से काम करती है। और जैसे हमने बात की कि जो एक बुक, बहुत खूबसूरत बुक है 0 to 1, जिसमें हमेशा हमने ये जाना कि कोई भी इंसान जो जीरो पर है आज उसके पास से मन में एक बार थॉट आया कि यार मैं खुद का कुछ करना चाहता हूं, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खुद का कुछ करना चाह रहे हैं और वो एक किसी लेवल पर 2025 में बनना चाह रहे हैं। तो आज मुझे लगता है ये पूरा गाइड हो जाएगा लोगों के लिए वहां से निकलकर। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी पहलू पर भी बात करेंगे, जो छोटे लेवल पर ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं, जिनको स्केल अप करना है। और तीसरा पॉइंट जो मैं चाहता हूं हम जरूर बात करें, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो फैमिली बिजनेस हैं। यस। ठीक है। और जो काफी दिन से चला रहे लेकिन बच्चे उनको टेक ओवर करना नहीं चाह रहे, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन, एक क्या सही डायरेक्शन हो सकता है, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी क्या करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर कि एक पर्सन जो 2025 में स्टार्ट करना चाह रहा है और वो अपना कुछ सेटअप करना चाहता है और उसको पता नहीं है अभी, वो उसको क्लूलेस है, वो कोई कुछ नहीं आइडिया उसको, वो कहता है कि मेरे को बस खुद का कुछ करना है, तो उसके लिए क्या जवाब है? 4 स्टेप्स, बहुत कंसाइज। फर्स्ट, खुद का क्यों करना है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई। स्टार्ट विद वाई। साइमन सेनेक, अनदर पर्पस वाला बुक। यस। आजकल 90% लोग बिजनेस इसके लिए करना चाहते हैं कि सर गुलामी नहीं करना है। मैं कन्विंस नहीं हूँ। सर पैसे चाहिए, डॉली चाय वाला देखो सर, चाय स्टाइल में बना रहा है, बिल गेट्स, अरे भाई उसकी मेहनत देख, कितना रगड़ा है,
सही बात है, कितने साल वो किया है उसने। और एक डॉली चाय वाला के पीछे 1000 डॉली चाय वाले फेल हुए हैं। तो आपका मोटिवेशन इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस, पावर, एरोगेंस है, उधर ही खत्म। बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। तो एक हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप एक एटीट्यूड रखो कि मेरा जन्म हुआ था लोगों को हेल्प करने के लिए, देने के लिए। ये माइंडसेट, फर्स्ट आई वांट टू डू बिजनेस टू क्रिएट वेल्थ बट बाय क्रिएटिंग वैल्यू। सो बिकम वैल्यू क्रिएटर्स, देन यू बिकम वेल्थ क्रिएटर्स। सो सबसे पहला वो वाई को चेक करो, धंधा क्यों करना है। शॉर्टकट के लिए गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, लंबा नहीं चलेगा, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी, क्या गारंटी है। सही बात है। बट अगर आप बोलते नहीं मुझे धंधा करना है, मुझे रिच बनना है, पेरेंट्स की सेवा करनी है और मुझे वैल्यू भी क्रिएट करना है, हॉस्पिटल भी बनाना है, कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हिट। तो वाई से स्टार्ट करो। सेकेंड, सर आइडिया कहाँ से आएगा। 99% यूथ आजकल है ना ख्याली दुनिया में रहते, तारे भाई जमीन पर। तो इंस्टाग्राम पे सर मुझे भी करना है, यूट्यूब पे मुझे भी करना है, दोस्त मुझे भी करना है। भाई निकलो, घर से बाहर निकलो। आपका तकदीर आपके पैरों पे है। इट्स लाइक एन अलादीन का जीनी, पैर पे जितना घिसोगे उतना जीनी का किस्मत निकलेगा। क्या बात है। मीट पीपल, इतने नेटवर्किंग इवेंट्स है। लिंक्डइन पे जाओ, एंजल नेटवर्किंग इवेंटिंग सर्च करो। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करो, नेटवर्क करो, लोगों को मिलो। बिकॉज आपको लगता है कि आपको ये पसंद है, लगने से नहीं होगा भाई, काम करके देखो। काफी लोग हैं जो ताव में MBA कॉफी वाला की फ्रेंचाइजी उठा लिए, 5 लाख 10 लाख। उनको लगता था सर हम कॉफी चेन, चाय चेन चला लेंगे, 25 लाख कमा लेंगे। दिन का 5000 नहीं कमा रहे आज, सेल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जमीन पे जाके कोई टपरी वाले के बाजू में, कोई चाय स्टॉल के बाजू में खड़ा रह के देखा नहीं क्या तकलीफ है, कैसे कस्टमर आ रहा है, कैसे बिजनेस रन किया जाता है। तो ख्याली पुलाव में और इन्फ्लुएंस में आओगे तो आप ठगे जाओगे। तो सेकेंड इज जमीन पे उतरो। थर्ड, दिस इज द आहा मोमेंट। कोई भी धंधा अगर बड़ा करना है तो ये स्टेप के बिना बड़ा नहीं होगा। गैप और पेन ढूंढो। व्हाट इज द गैप इन मार्केट, व्हाट इज द पेन इन मार्केट। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आज इंडियंस की मैक्सिमम हेयर फॉल का, स्ट्रेस का इश्यू है और उनको नेचुरल में बहुत भरोसा है। कोई जाओ साधु बाबा के पास, आयुर्वेदिक वेद के पास, फॉर्मूला बनाओ, बहुत सिंपल है। आंवला, अरीठा, शिकाकाई, उसका पाउडर लो, बनाओ, लोकल मार्केट में लॉन्च करो, 10,000 स्टार्ट करेंगे, 10 करोड़ का कंपनी बन जाएगा। गैप, अब गैप ढूंढो, पेन ढूंढो। बहुत गैप्स है मार्केट में। आप देखो ओला उबर बड़ा कैसे बना। टैक्सी तो तभी भी थी। गैप था मार्केट में कि यार टैक्सी साला ना बोल रहा है, टैक्सी ना बोल रहा है, बारिश हो रहा है, ऑफिस के लेट हो रहा है, टैक्सी ना बोल रहा है। उबर ने गैप ढूंढा, गैप को सॉल्व किया। सर्च प्राइसिंग में भी जबरदस्ती आप ओला में ही जाओगे, रेगुलर टैक्सी में नहीं जाओगे। गैप ढूंढो। एंड फोर्थ, देन बिकम द बेस्ट इन दैट फील्ड। गैप तो सब सॉल्व कर रहे हैं, डॉक्टर्स तो सब है, प्रूव दैट यू आर बेटर देन द रेस्ट। तो 4 चीज, पर्पस पे काम करो, पैशन जमीन पे दिखाओ, पेन पॉइंट फाइंड करो एंड पी पे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो। 4 पीस करोगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बता दी है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हर कोई आजकल ना दूसरे के जैसा बनना चाह रहा है, गैप नहीं ढूंढना चाह रहा। राइट। तो फिर क्या होता है कि जब आप दूसरे के जैसा बनना चाहते हो, हालांकि इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि आप कुछ भी अच्छे से करोगे तो कर पाओगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने गैप ढूंढ लिया तो आप वो बन सकते हो जो कोई नहीं बना है। बिल्कुल। डोंट बी द सेकंड जोमैटो, डोंट बी द सेकंड अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब एक फिल्म का 100 करोड़ भी ले सकते हैं, डिजर्व करते हैं, उतना कमा के देंगे। करेक्ट। शाहरुख खान का डुप्लीकेट दिन में बच्चों के पार्टी में डांस करेगा, 10,000 नहीं मिलेगा। सो डोंट बी अ डुप्लीकेट, बी यूनिक। पेन पॉइंट को देख के अपने स्टाइल में सॉल्व करो। अरे भारत में 5 रुपए का समोसा भी बिकता है, 50 रुपए का चाट भी बिकता है, 5 लाख रुपए का सी फूड भी बिकता है। हर टाइप पे ऑडियंस है। 1,00,000 2 लाख की टाटा नैनो गाड़ी थी और 1.25 करोड़ 12 करोड़ का लग्जरी गाड़ी भी है, रोल्स रॉयस भी है। ऑडियंस हर टाइप पे। आप प्रॉब्लम को देखो, अपने हिसाब से स्टाइल से सॉल्व करो, यूनिक बनो, बेस्ट बनो, धंधा आएगा। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं एक चीज यहाँ पर पूछना चाहता हूँ जी। जैसे क्या होता है आज के टाइम में जो यूथ मतलब जो लोग या तो कॉलेज में हैं अभी, या जो अभी थोड़ा नया जॉब भी लिया है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि आई वांट टू क्विट माय जॉब और मेरे को ना सिर्फ स्टार्टअप खोलना है, मतलब मेरे को कुछ अपना करना है। लेकिन एक वक्त जब हम यूथ थे तो तब ये थॉट आया था कि यार पहले कुछ साल ना एक्सपीरियंस ले लेते हैं मार्केट का, या जिस इंडस्ट्री में मेरे को रहना है या जाना है, फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं उसमें 1-2 साल काम कर लूं ताकि मैं उसको समझ सकूं। तो ये कितना जरूरी है? क्या ये एक्सपीरियंस होना उस इंडस्ट्री में जरूरी है? बिल्कुल। आप में टैलेंट है, आप विराट कोहली हो तो भी रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा, फिर इंटरनेशनल मार्केट खेलो। आप डायरेक्ट इंटरनेशनल में जाओगे तो आपको चांस मिल जाएगा, लेकिन फिर करियर खत्म हो जाएगा।
जैसे कुछ क्रिकेटर्स से जो यंग एज में उनको क्रिकेट मिल गया, जैसे पार्थिव पटेल साहब, बहुत पोटेंशियल है बट जल्दी स्टेज मिला, 17 साल के एज में यंगेस्ट विकेट कीपर, जो वो ग्रो कर सकते थे शायद वो नहीं ग्रो कर पाए। तो एक प्रोसेस होता है, आप एक्सपीरियंस लीजिए। आप कोई और स्टार्टअप कर रहा है वहां पे जाइए और उनको बोलो मैं फ्री में काम करने तैयार हूँ 3 महीना, आप 3 महीना मेरे से सीखो, पसंद है 3 महीने के बाद आपको जो ठीक लगता है मेरे को दो, मुझे जमेगा मैं कंटिन्यू करूंगा। सब काम करो, अकड़ में मत रहो कि मैं नहीं करूंगा, सब काम करो। डिलीवरी में करूंगा, इनवॉइस में बनाऊंगा, कस्टमर से बात भी मैं करूंगा, गाली भी खाऊंगा, फैक्ट्री भी जाऊंगा। सीखो, फ्री में सीखने को मिल रहा है। MBA इज वेस्ट ऑफ टाइम। कोई भी अच्छी कंपनी में जुड़ो, जॉब वॉब नहीं मिलता, सब बकवास है। उनको बोलो सर मेरे में भूख है, ये मेरा अचीवमेंट है, 3 months आई विल वर्क फॉर फ्री, आफ्टर 3 months यू पे मी व्हाट यू थिंक आई डिजर्व। 80% इंडियंस बोलेंगे आजा बेटा, कौन ना बोलेगा? कोई भी नहीं। हाँ। अरे जियो ने फ्री में लॉन्च किया तो आपने मैंने जियो ले लिया, तो टैलेंट क्यों नहीं लेंगे? भूख है, 3 महीना काम कर सकते हो। और आपकी घर की परिस्थिति 90% लोगों की ऐसी नहीं कि हम फ्री में काम करेंगे, घर तो अभी भी घर पे ही बैठा है। सही बात है। घर हमारे लकीली पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका गुडविल से किधर से हम चला रहे। अच्छा वो भी स्ट्रगल कर रहे हो तो आप 6 घंटा फ्री काम करो, 2 घंटा पेड काम करो, भूख रखे सीखो। ग्राउंड पे जब तक आप रियलिटी चेक नहीं करोगे आपको पेन पॉइंट पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि इंडिया में मालूम है क्या है, ये सबसे बड़ा बिजनेस ज्ञान दे रहा हूँ, इंडिया में लोग पेन पॉइंट बोलते ही नहीं है। एक ही पेन पॉइंट बोलते हैं, सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए। कोई रियली बोलता नहीं यार, टैक्सी वाला ना बोलता है, लोग क्या बोलते हैं और अच्छी टैक्सी चाहिए और सस्ता फेयर चाहिए। किसी ने बोला कि नहीं टैक्सी ना बोलता ये पेन पॉइंट है। वो ढूंढने से, बात करने से, ऑब्जर्व करने से होगा। यानी काम करो, ग्राउंड पे काम करो, मेहनत करो। और ये एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूं, शॉर्टकट सक्सेस नेवर लास्ट्स। लॉन्ग टर्म होने के लिए घिसना पड़ेगा आपको। कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। रातों रात जिसको लॉटरी लगता है ना वो 1 साल के लिए खुश होता है। समझा, एक बच्चे को 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसको मैच्योरिटी नहीं है, वो 5 करोड़ गलत इन्वेस्ट करेगा, पार्टी में डाल देगा, गलत आदतें हो जाएंगी। 5 करोड़ के बाद वो जहाँ था वही का वही, लेकिन लाइफस्टाइल बढ़ गया, आदतें खराब हो गई, हेल्थ खराब हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया, इनफैक्ट वो जहाँ पे था उससे नीचे आ गया। तो इसलिए डिजर्व करो, मेहनत करो ग्राउंड पे। अमेजिंग अमेजिंग। अब एक चीज मेरे को यहाँ पर पूछनी है कि जैसे आज के टाइम में क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है तो हमारे पास ना बहुत सारे वेन्यूज हैं कि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, हम ट्रेडर भी बन सकते हैं, हम चाय की दुकान भी खोल सकते हैं, हम ये भी कर सकते, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में मतलब ये मैं लोगों को पैशन के पीछे भागना चाहिए कि मेरा पैशन क्या है, मैं पैशनेट किस काम में मैं पैशनेट हूँ उसी को मल्टीप्लाई कर लूँ। जैसे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यार मुझे पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, चलो मैं एक पिज़्ज़ा पार्लर खोल लेता हूँ। आइसक्रीम खाना का पसंद है तो लोग ये इस तरह को भी पैशन, इस तरह से भी पैशन को आइडेंटिफाई करते हैं और जब इसमें पाए जाते हैं लोग फेल भी होते हैं बहुत सारे, मतलब वो तो खैर हर जगह है। तो आपको क्या है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए कि कहाँ किस सेक्टर में मूव किया जाए? जसप्रीत बुमराह साहब को मुझे लगता है वो जेम ऑफ इंडिया है। हाँ। मैं सचिन साहब के साथ जसप्रीत बुमराह को रखूंगा, वो लेवल पे रखूंगा। उनको ओपनिंग बैट्समैन डाल दिया मैंने हर मैच में। आप गाली दोगे कि नहीं दोगे? तो भाई आप किसके लिए बने हो वो आइडेंटिफाई करो। तो 4 things यू हैव टू चेक। सक्सेसफुल बिजनेस करना है, 4 चीज चेक करो। अगेन 4 P's फॉर पैसा। ठीक है। पहला P, तुम्हारे अंदर स्किल और पोटेंशियल क्या है वो आइडेंटिफाई करो। वो सोचने से नहीं होगा, आप काम करो, लोग आपको फीडबैक देंगे। अरे बसेश तो अच्छा बोलता है यार, बसेश तेरे में सहानुभूति अच्छा है, तो लोगों को अच्छा गाइड करता है। स्किल आ गया। और स्किल भी ऐसा होना चाहिए कि आप वर्ल्ड के टॉप 5% या 1% में आ सकते हो। चलता हुआ नहीं। गाना सब गाते हैं, हाँ गाना गाते सब है, लेकिन हिमेश रेशमिया का एक दौर था। हाँ। सोनू निगम साहब का एक दौर था, अरिजीत सिंह का दौर है, दिलजीत साहब का दौर है। तो उसके गाना के लिए लोग लाखों रुपए खर्च रहे। राइट। तो स्किल क्या, आर यू इन द टॉप 5, टॉप 1%? सेकेंड, आप में पागलपन आना चाहिए कि संडे को भी मैं काम करूंगा, रात भर भी काम करूंगा। एनर्जी, काम में वो झलक दिखना चाहिए। आप देखो ना, एक लेडी साड़ी बेच रही है, आप भी साड़ी बेच सकते हो। अमेजोन पे भी साड़ी है, मीशो पे भी है, लेकिन वो साड़ी बेचते बोलते जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। पैशन दिखता है ना। करेक्ट। यशराज मुखाटे साहब मिक्स करके पैशन दिखता है। तो कोई भी काम में पागलपन, पैशन दिखना जरूरी है, एनर्जी दिखना जरूरी है, नहीं तो आप बोरिंग आदमी हो। कोहली को देखो सर, वर्ल्ड्स वन ऑफ द लव्ड, पैशन दिखता है उसका, पंप दिखता है वो उसका, तो पैशन चाहिए। थर्ड, बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट होना चाहिए। ओके। वो गणित लोगों के पास नहीं है। हाँ। हम गाय में फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, अरे ब्रांड अच्छा है, बैठ के देख कितने फुटफॉल्स आएंगे, क्या रेंट होगा, क्या खर्चा होगा, तो वो गणित देख लो। एंड फोर्थ, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो उससे अगर लोगों का फायदा नहीं होता, लॉन्ग टर्म वो बिजनेस नहीं चलेगा। आर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, आर यू क्रिएटिंग वैल्यू? ये 4 P's यानी आपका यूनिक स्किल,
पोटेंशियल, सेकंड पागलपन पैशन, थर्ड बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबिलिटी, फोर्थ पर्पस यानी आर यू एबल टू हेल्प पीपल। ये 4 पीस करो तो इसे हम कहते हैं बिजनेस इकिगाई, योर बिजनेस कोर। और आपका इकिगाई बुक आ गया इसमें। Correct. और आप बिजनेस में आपने स्वीट स्पॉट मार दिया, 66 लगेगा। वाह। लेकिन अब जैसे अगर वापस से आते हैं इंडियन मार्केट, बिल्कुल इंडियन मार्केट में आपको क्या लगता है आज के वक्त में अगर जीरो से स्टार्ट करना है अगर किसी को एंड बहुत पैसा नहीं है, तो अभी बात करेंगे जिनके पास पैसा है लेकिन जैसे बहुत पैसा नहीं है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस आप सजेशन है कि कौन कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या बिजनेस है जहां से वो शुरुआत कर सकता है कोई भी? बहुत बिजनेसेस है। जैसे मैंने कहा था एक चीज को हम गाली देते हैं बट वो गोल्ड माइन है, वो गोल्ड माइन है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 महीना हाथ गंदा करना पड़ेगा फिर आप राजा जैसे रहोगे, आप करोगे? करेंगे। हाँ, हम सेल्स को गाली मानते हैं, सेल्स नहीं करेंगे सर, सेल्स में इज्जत जाता है, हम हार्डवर्क नहीं करेंगे। सेल्स गोल्ड माइन है। कोई भी कंपनी में चले जाओ, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी के पास चले जाओ, अच्छे डॉक्टर्स के पास चले जाओ, सब एक ही चीज़ बोलते हैं, हमें और सेल्स चाहिए। और उन्हें सेल्स करना आता नहीं है। हाँ। उन्हें मार्केटिंग करना आता नहीं है। सेल्स कंसल्टेंट बन जाओ, एम्प्लॉय मत बनो। और उनको बोलो पुष्पा जैसा कि 1 करोड़ पे 5 लाख नहीं चाहिए, अपना 4% फिक्स कर दो। पार्टनर बनो, रेवेन्यू शेयरिंग करो और आप सेल्स पे काम करो। समझो हम है, एक सीए है, उसको बोलो कि सर हम नेटवर्क करेंगे, हम नेटवर्किंग इवेंट्स में आपके बिहाफ पे जाएंगे, हम लोगों को काउंसलिंग करेंगे और आपको अच्छे क्लाइंट्स देंगे। क्लाइंट्स ऑनबोर्ड होते तो वी आर मार्केटिंग पार्टनर्स, कमीशन नहीं ले रहे, हक का हम हमारा रेवेन्यू शेयर ले रहे। सेल्स बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें 0 एंट्री बैरियर्स, और 1 साल आप रगड़ोगे ना तो आप इंसान, बच्चों से इंसान बन जाओगे। क्योंकि जो इंसान सेल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और अगर सेल्स पुण्य वाला करना है, इंश्योरेंस क्या गलत है? मिस सेलिंग मत करो, अच्छे प्रोडक्ट्स लो, इंश्योरेंस, फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, हेल्थ कवरेज दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कवरेज करो। सेल्स 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 हर फील्ड में आप आजू बाजू देख लो, दुकानदार है, फैक्ट्री वाला है, सीए है, डॉक्टर है। तो सेल्स एक ऐसा फील्ड है जो आपको गंदा लगता है बट वो आपको बच्चा से हीरो बनाएगा और आपको इनकम भी देगा और आपको तैयार करेगा। और जिसके पास आज के तारीख में सेल्स से लिंक, सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूँ, नेटवर्क है, वो राजा है। कोविड के टाइम पे तुम्हारे पास 100 करोड़ है, तुमको बेड नहीं मिलता, मेरे पास फोन कॉल का एक्सेस है, बेड मिल गया, राजा कौन? नेटवर्क। आपके पास नेटवर्क है, नेटवर्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आज मैं एक दिन में 100 करोड़ खड़ा करता हूँ, नेटवर्क मेरे पास नहीं है बट आई हैव इन्वेस्टर्स, आई हैव एंटरप्रेन्योर्स हु ट्रस्ट मी। वो नेटवर्क बनाने को 12-15 साल लग गया बट आज उसका फायदा मिल रहा है, स्लो एंड स्टेडी। थर्ड, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस, अभी सर्विस को भूल जाते हैं। तो थर्ड बिजनेस है जुगाड़, भूख वाला बिजनेस, जिससे मैं कहता हूँ ड्रॉप शिपिंग एंड ऑफलाइन शिपिंग। यानी आपके आजू बाजू मार्केट्स में देखो, मैं रहता हूँ साउथ बॉम्बे में, मुझे मालूम है क्राफर्ड मार्केट में देश के बेस्ट एक्सेसरीज मिलते हैं सबसे सस्ते में। हाँ। आप रहते हो जयपुर पे, वहां पे आपको मिलता है कि जयपुर में फॉर एग्जांपल कुर्तीज बेस्ट और सबसे सस्ता मिलता है। हर रीजन का स्पेशलिटी है। आप नागपुर में रहते हो, वहां का शायद ऑरेंज सबसे बेस्ट मिलता है। आप नासिक में रहते हो, वहां का सबसे ग्रेप सबसे बेस्ट मिलता है। उठाओ वो प्रोडक्ट, बेचो उसको। मेरा एक लड़का है, देखो इतना स्मार्ट है सर, वो इंदौर से आता है क्राफर्ड मार्केट, वहां से एक्सेसरीज के आइटम उठाता है, जाता है घर पे वापस और 50 रुपये का बाई किया 50 रुपीज़ की चीज़ वेबसाइट पे 499 पे बेचता है, इंस्टाग्राम पे बेचता है। महीने का 16 लाख का प्रॉफिट है उसका। 18 साल भी नहीं एज। देश में अपॉर्चुनिटीज है। और आज का यूथ है ना, 999 के अंदर कोई भी चीज ट्राई करने के लिए डरता नहीं है। नया ड्रिंक आया ट्राई करते हैं, फूड आया ट्राई करते हैं, लिपस्टिक आया ट्राई करते हैं। तो ऐसे चीजों में आर्बिट्राज कितना है। सिर्फ आंख खुली रखो, आप रूम से बाहर निकलो, जमीन जितना घिसोगे आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा। यार ये किताब सबको मालूम नहीं है, ये किताब का सेल्स उठा लेता हूँ, भाई ये ऑथर किसको मालूम नहीं है, इसको पब्लिकेशन कर देता हूँ। तो जो इंसान बचपन से अपने नेटवर्क पे काम करेगा, सेल्स स्किल पे काम करेगा और गैप ढूंढेगा और गैप को सोल्यूशन देगा, हर फील्ड में पैसा है। तो 0 रुपीज लगता है इसमें, दोस्त कहाँ पैसा लगता है। भूख होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। और लाइफ में एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक चीज मैं आपको पूछता हूँ, पांडव की स्टोरी सबको पता है। हाँ। राम भगवान की स्टोरी सबको पता है। ऑन पेपर कौन वीक था, पांडव राम थे या रावण और कौरव थे? मतलब पांडव ऑन पेपर तो वीक थे, उनके साथ सारे वॉरियर थे। शनि देव को पैर के नीचे सभी देवों को हराए हुए थे। तो ऑन पेपर सब हारे हुए थे। बट पांडवों ने क्या किया, एक मेंटर को ढूंढा। हाँ। जो राइट टाइम पे राइट एडवाइस, राइट नेटवर्क, राइट कनेक्शन, राइट मोटिवेशन। आप अपने लाइफ में से 1 या 2 या 3 अच्छे लोगों को ढूंढो जो बिना स्वार्थ का, जब आप अटकते हो तो मोटिवेट करते, आपको दरवाजा दिखाते, आपको रास्ता दिखाते। और राम जी का एक एग्जांपल बोलता हूं, अकेला इंसान कुछ उखाड़ नहीं सकता, यू विल नीड अ टीम। बिजनेस में यू विल नीड अ टीम। मेरा ये बहुत लोगों ने सुना है, मैं इस पे नया टेक देता हूँ।
राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उनको लक्ष्मण का हेल्प लगा मेघनाथ को हराने के लिए। उनका रियल ब्रदर नहीं था, फर्स्ट कजिन था, लेकिन भाई से विशेष प्यार लगा। करेक्ट। उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, कटप्पा से पावरफुल हो, हनुमान जी। और आज कुछ कुछ रीजन में हनुमान जी को ज्यादा पूजा जाता है कि वो इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर। राइट। अकेले राम जी नहीं कर पाए, उनको कॉम्पिटिटर का एक आदमी लगा जो उन पे ट्रस्ट करके बोलता है कि नहीं सर आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको हेल्प करेंगे। विभीषण, बिना विभीषण का वो वॉर ही नहीं जीत सकते थे। यानी आप इतना अच्छा करो कि कॉम्पिटिटर के आदमी भी आपको ज्वाइन करे, सर आपके ग्रोथ में मुझे जुड़ना है। उनको जटायु जैसा आदमी लगा के बोला सर आपके पर्पस के लिए हमारी ताकत नहीं, हम जान दे देंगे। जटायु जैसा आदमी लगा। उनको जामवत जैसे एडवाइजर लगे बुढ़े लोग कि यार फॉरेस्ट में ऐसा करो वैसा करो। टीम चाहिए। आप कमजोर हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप मेंटर्स ढूंढो, जामवत जैसा मेंटर ढूंढो। ऐसे दोस्त बनाओ जो जटायु जैसे आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। आप ऐसा आशिक बनाओ आपके लिए कि सर आपके कंपनी के मिशन के लिए मैं आपका हनुमान बनूंगा। आप पार्टनर्स बनाओ लक्ष्मण जैसे जो आपसे ज्यादा पावरफुल हो, तो आप रावण को डिफीट कर पाएंगे। आप जब बोल रहे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि बहुत पावरफुल बात बोली आपने कि आई थिंक वो सही लोगों का होना ना आपके आसपास इतना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो अगर एक सही टीम बन जाती है तो वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हो। 0 to 1 में एक प्रिंसिपल है पर्सनल टीम। अब काफी लोग कमेंट्स में बोलेंगे सर मेरे पापा अकेले बिजनेस कर रहे हैं, मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, इलोन मस्क अकेला है। भाई आप वेंडर्स रख रहे हो, आप कंसल्टेंट्स रख रहे हो, वो भी टीम के हिस्सा है। और अगर बड़ा कर रहे हैं, पापा अच्छा कर रहे हैं बेटा, आप अच्छा कर रहे हो, बड़ा करना है बिना टीम का इम्पॉसिबल, सस्टेन नहीं होगा, बिना टीम का इम्पॉसिबल है। सचिन कितना भी ग्रेट था, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए जब तक उसको धोनी जैसा एक अच्छा कैप्टन नहीं मिला, सहवाग जैसा एक पार्टनर नहीं मिला, जहीर खान जैसा बॉलर नहीं मिला, युवराज जैसा ऑलराउंडर नहीं मिला। अकेला जीनियस का कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी। टीम रहेगा तो सब एंजॉय करेंगे। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मुझे लग रहा है मेरे को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है आपकी बातों से, एंड आई होप इट विल लास्ट। ग्रेट। मोटिवेशन विल हेल्प यू जंप, कन्वर्ट इनटू हैबिट्स, इट विल हेल्प यू फ्लाई। थैंक यू, अमेजिंग। सो अब मेरे को ना ये आपने बहुत अच्छा एस्पेक्ट टच किया अभी अबाउट टीम, और बहुत वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपने ऑलरेडी दिया जी। एक सही टीम को बिल्ड कैसे किया जाए? बहुत सिंपल चीज है, रामायण से सीखते हैं। राम को पनिशमेंट मिला, उसने अपने फादर का धर्म का बोला कि मेरा धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो अकेले जा रहे थे, सीता को ना बोला, लक्ष्मण को ना बोला। उनका चरित्र ऐसा था कि लक्ष्मण बोला नहीं भाई मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सो फर्स्ट वर्क ऑन योर चरित्र। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार आपके सबसे बड़ा एसेट है। आज के जमाने में लोग शॉर्टकट कर रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं। भाई मैं आज आपके सामने अभी कॉल करके 100 लोगों से 1-1 लाख रुपया मांग सकता हूँ। वो 1 लाख पहले भेजेंगे, फिर बोलेंगे अरे सर क्यों चाहिए, वो तो बोलो। पावर ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर चरित्र, इंटेग्रिटी चाहिए तो लोग जुड़ेंगे। आज लोग रोते हैं हमको टीम नहीं मिलता, लोगों को आप पे भरोसा नहीं है। वो ब्रांड्स के पास जाना चाहते हैं कि टाइम पे पगार मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, ये रामू काका क्या देगा। ये हार्ड हिटिंग रियलिटी है। बट अगर उनको भरोसा है यार एक ग्रोइंग कंपनी है, आदमी अच्छा है, रतन टाटा साहब देखो, पीपल डाइड फॉर हिम यार, क्योंकि मालूम है टाटा है तो हमारा परिवार सेफ है। पर्सनैलिटी पे काम करो, फर्स्ट चीज। ठीक है। सेकंड, आप हमेशा देखो विभीषण जब आया तो राम को बोला सर हम जीतेंगे तो लंका आपका, उसने बोला नहीं बेटा लंका आपका, शेयर। हम क्या करते, सब मेरे को चाहिए, सब मैं खाऊंगा, मेरा ही नाम, मेरा ही फोटो, मेरा ही प्रॉफिट। नहीं यार तुम रावण हार गए, रावण बहुत बेटे है भाई, अमेजोन बहुत रावण है। शेयर करो भाई, आई एम हियर टू गिव, आई एम हियर टू शेयर, मेरा चल रहा है। आप आधा किलो का केक खाना चाहते हो कि 100 किलो का केक खाना चाहते हो? 100 किलो का आधा केक खाओ, आधा बांटो। लर्न टू शेयर, सबसे इंपॉर्टेंट है लर्न टू शेयर। एंड पॉइंट नंबर 3, क्रिएट एग्जाम्पल्स। उन्होंने एक हनुमान को इंस्पायर किया, हनुमान ने नीचे के वानर सेना को इंस्पायर किया, उन्होंने सुग्रीव को तैयार किया तो पूरी सेना ने सुग्रीव को देख के युद्ध लड़े। तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं नीचे लोगों को लीडर्स और बनाऊं। सो 3 थिंग्स आर देयर, योर पर्सनैलिटी, शेयरिंग, शेयर योर प्रॉफिट, शेयर योर ग्रोथ एंड क्रिएट मोर लीडर्स। ये 3 चीज करो, टीम ऑटोमेटिकली बनेगा। तो ये आपने आई थिंक बहुत कोर आपने टच कर दिया। अब मैं एक और चीज पूछता हूँ, जैसे आपने बोला कि जो एक लीडर में ये सब होना जरूरी है, तो क्या ये जो पर्सनालिटी है, लीडर की पर्सनालिटी जो चलाना चाहता है, क्या ये बाय बर्थ आ जाती है या ये इसको कंसिस्टेंटली? क्योंकि लोगों को लगता है कि यार बहुत सारे लोग जब एक कुछ भी शुरू करने की कोशिश करते हैं तो दे फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ, एंड इट इज नेचुरल ऑल्सो, यू कांट बी गुड इनफ इन एवरीथिंग। वो सब चीज़ में तो आप अच्छे भी हो भी नहीं सकते, इसलिए तो टीम चाहिए। तो ये एक खुद को एज ए लीडर इवॉल्व करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है? लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लीडर्स आर मेड। जो स्ट्रगल करेगा
और जो ओपन रहेगा, लीडरशिप कैन बी लर्नड। तो कुछ कुछ नेचुरल लीडर्स होते हैं, जैसे इलॉन मस्क में बोलता हूँ एलियन है, वो इंसान ही नहीं, वो नेचुरल लीडर है, पागल इंसान है, ब्रांडिंग करता है पूरा दुनिया, यानी मैं फैन हूँ उसका, बट वो आउटलायर है भाई, उसको 0.01% में छोड़ दो भाई, आपके 7 बिलियन 8 बिलियन के पॉपुलेशन में वो एक को छोड़ दो, बाकी लीडर्स को आपको बनाने पड़ते हैं, यानी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। मोस्ट लोग लीडरशिप में फेल क्या करते हैं कि वो अपना सोचते हैं। रियल लीडर वो होता है जो सबका सोचता है। रियल लीडर वो होता है जिसके पास क्लियर मिशन है कि ये हमारा कॉमन गोल है। लुक एट नरेंद्र मोदी साहब, लव हिम हेट हिम डजंट मैटर, वो एक ही चीज बोलते हैं, मुझे देश को आगे करना है, 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 वॉट एवर। उसने एक भीड़ इकट्ठा किया। आज लोग बीजेपी को वोट नहीं कर रहे, शायद मोदी साहब को वोट कर रहे। सही गलत छोड़ दो, वो डिस्कशन छोड़ दो। सही बात। लीडरशिप इज अबाउट क्रिएटिंग अ विजन एंड थिंकिंग अबाउट अस। तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं जब उनको 3 चीज मिलता है। होप कि ये रहेगा तो अच्छे दिन आएंगे, सेकेंड ग्रोथ कि हमें आगे भी जाना है, एंड थर्ड वो चाहते हैं कि हम भी फ्यूचर लीडर बने, हमें भी वहां पे आने का मौका मिले। तो अगर आप होप देते हो, आप उनको ग्रोथ देते हो और आप उन्हें भी लीडरशिप यानी कम्युनिटी को बिल्ड करते हो, तो यू आर अ गुड लीडर। ये 3 चीज फॉलो करो। एंड ऑफ कोर्स जो आपने बोला कि एक सही कैरेक्टर होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर इसके बिना ऑब्वियसली पीपल विल नॉट हैव फेथ इन यू, आप भरोसा नहीं करेंगे तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ में इतने क्लाइंट से काम करता हूँ, बिजनेसेस में गलतियाँ होती है, डिसीजंस रॉन्ग होता है। हमारे एक क्लाइंट ने बड़ा फैक्ट्री लेने के लिए लोन लिया। अब उनका नसीब, उनका कर्म, फैक्ट्री में आग लग गई, इंश्योरेंस पास नहीं हुआ, मार्केट से उठाया था बहुत बड़ा लोन, क्या करे? विचार आया था सुसाइड कर लूँ। आता है विचार, आप गलत, मेरे को भी आए लाइफ में, जब आप बहुत डाउन होते हैं, गिव अप करके भाग जाए, बोलता है एक विचार है, हाथ खड़ा करते, नहीं देना लोन, जो उखाड़ना उखाड़ ले, करते लोग करते। इन्होंने बोला कि आप मुझे प्यार करते हो, आपने मेरे को ट्रस्ट करके लोन दिया, मुझे टाइम दो, अगर मैं जीऊँगा मेरे को सपोर्ट करोगे, मेरा इंटेंट है मैं पाई पाई चुकाऊंगा, और जब तक मैं नहीं चुकाऊंगा मैं कोई लग्जरी कोई वेकेशन नहीं, सिंपल से कंफर्टेबल रहूंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा। लोगों ने उसे और पैसे दिए, तू बाहर आएगा, माल कहाँ से लेगा, चल रख। आपका चरित्र, आपका क्वालिटी, आपका इंटेंट आपको बोलता है। लुक एट व्हाट हैज हैपेंड। मैं एक टॉपिक छेड़ देता हूँ। एक जीनियस इन्वेस्टर है, बिलियनर है, ओला, लेकिन हो गया अब शोला। क्या मतलब? आपने एक निकाला आईपीओ, यूनिकॉर्न है, दूसरा निकाला यूनिकॉर्न है, तीसरा निकाला यूनिकॉर्न है, आपने सक्सेस किया, यू हैव मनी, वाई नॉट वर्क ऑन योर सर्विस सेंटर। करेक्ट। अभी मेरा प्रेडिक्शन है, अगर ये इंप्रूव नहीं करेंगे तो थर्ड फोर्थ ब्रांड वो जो उनका है, उनका स्पार्क चला जाएगा। क्योंकि पीआर का या एक शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन का एक लिमिट होता है। इन्फैचुएशन है, लॉन्ग टर्म प्यार है। रतन टाटा साहब के लिए 10 साल बाद भी हमारे दिल में प्यार रहेगा। वो आदमी ऐसा था, उसने लेगेसी ऐसा छोड़ा। तो आप हमेशा ओला शोला मत बनो, आप लॉन्ग टर्म करने के लिए एथिक्स पे काम करो। अमेजिंग। अभी जैसे क्या हो रहा है कि जैसे ना अभी बहुत सारे बिजनेस अभी खुल गए, ठीक है। एक चीज पहले, मैं एक आउट ऑफ द टॉपिक है शायद, आप मुझे बताओ, जैसे आज के टाइम में यूथ क्या कर रहा है ना, ट्रेडिंग को बिजनेस समझ रहा है। मतलब वो कहता है कि यार मैंने सब कुछ छोड़ूंगा, मतलब उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास 1-2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, नौकरी छोड़ता है, कहता है मैं ट्रेडिंग करता हूं, यही मेरा बिजनेस है। और एंड ऑफ कोर्स वी सी द रिजल्ट कि कुछ खास हो नहीं रहा है। और तो आप बहुत अच्छे टाइम पे हो। 2025 75% से ज्यादा ये बच्चे खून के आंसू रोएंगे। अब मार्केट स्टीरॉइड्स पे चल रहा है भाई, तुम्हारा कोई स्किल नहीं है, तुमने कुछ भी उखाड़ा नहीं है, तुमने कहा कोई रिसर्च किया, आप कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर को देख के उसके ताव में आ गए, भाई मार्केट ही स्टीरॉइड्स में है। कोई भी इनी मिनी माइनी मो करके स्टॉक में पैसा डालता या इंडेक्स में डालता तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अब रियल गेम आ रहा है, यूएस में ट्रंप आ रहा है, वो तो साला है पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, वो पॉलिसी एड़ा टेढ़ा करेगा, वॉर करेगा। इंडियन में एक्चुअली ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब प्रेशर आएगा, काफी कंपनीज फटेंगी, ओवर वैल्यूड है, सब बोल रहे ओवर वैल्यूड है, हकीकत है। फिर आपका स्किल देखते हैं। तो भाई अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है, उसको बिजनेस ट्रीट करो, रिसर्च करो, 4-5 एक जन को नहीं, 4-5-6 जन को फॉलो करो, खुद एनालिसिस करो, और वैल्यू इन्वेस्टिंग करो या डेली ट्रेडिंग में लिमिट में करो। आप सट्टा खेल रहे हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और किसी के भरोसे पे यार ये बोल रहा है मैंने पैसा कमाया 50,000, एक बार 50,000 आया ना, आपसे 50 लाख कब लेके जाएगा आपको आइडिया नहीं है। भारत देश के कोने कोने में इंक्लूडिंग गांव में लोगों को अपने माँ बाप को अपनी ज्वेलरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, क्योंकि बच्चे या स्टॉक मार्केट में या ड्रीम 11 में लोन्स लेके, ऐप में लोन्स मिल जाते हैं, लोन्स लेके करते हैं, और इनफैक्ट कुछ बच्चे क्राइम में चले जाते हैं, पैसे के लिए चोरी खून करते हैं। तो भाई एक नियम है जिंदगी का, इफ यू हैव नॉट अर्नड इट
यानी अगर आपने उसको एक्चुअली कमाया नहीं है वो टिकेगा नहीं। शॉर्टकट में भी आया हुआ पैसा ना डॉक्टर वकील या कोई लॉस में आग में निकल जाएगा, बट वैल्यू दे के कमाया हुआ कि मैंने रिसर्च किया है, 10 जन को सुना है, अंडरस्टैंड किया है, अब मैंने एक शेयर लिया, वो शेयर 10 टाइम्स बढ़ा, ये आपने अर्न किया है, वो पैसा हैप्पीली रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, आपको सुख शांति देगा। राइट राइट। एक चीज यहाँ मैं पूछूंगा आपसे कि एक वक्त था जब जो बहुत लोगों का होता है कि एक सक्सेसफुल मैं अगर हुआ लाइफ में एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोलूंगा, ये मुझे लगता है आज भी करते हैं, लेकिन आई थिंक आफ्टर कोविड मैंने सिर्फ रेस्टोरेंट्स बंद होते हुए देखे हैं। यस। तो आपका इस इंडस्ट्री पे, फूड इंडस्ट्री पर क्या टेक है? अरे ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। आप एक चीज समझो, साइकोलॉजी समझो, रेस्टोरेंट्स में 2 प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड, एक फ्रॉड हो रहा है कि यार मेरा ब्रांड है, फ्रेंचाइजी ले लो। बेचारा गरीब आदमी फ्रेंचाइजी ले लेता है, उसको सपना होता है मैं पैसा कमाऊंगा, उसने बिजनेस चलाया नहीं, फ्रेंचाइजी वाले ने सपोर्ट किया नहीं। आप देखो 80% ऑफ फूड फ्रेंचाइजीज दैट हैव ओपन्ड विल क्लोज इन 2 years। दे हैव क्लोज एंड दे विल कंटिन्यू क्लोजिंग इन 2 years, क्योंकि लोगों ने ताव में लिया, बिजनेस को समझा नहीं। तो फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस खोलना बहुत ईजी है, सस्टेन करके दिखा भाई, 3 साल खड़ा करके दिखा, प्रॉफिट कमा के दिखा, नहीं कमाते। पॉइंट 2, इंडियन कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। उसको सेम पसंद नहीं है। आजकल तो रिलेशनशिप सेम पसंद नहीं है, वो रिलेशनशिप भी चेंज हो रहे हैं। तो कस्टमर क्या बोलता है, यार एक ही जगह से खाना मंगा रहा हूँ, ऑनलाइन ट्राई कर लेता हूँ, अच्छा यही मेन्यू क्यों करता हूँ, नया खुल रहा है नया ट्राई करता हूँ। तो फूड बिजनेस में जैसे 0 to 1 का सबसे फाउंडिंग प्रिंसिपल है इनोवेशन। एम्बियंस चेंज करो, एक्सपीरियंस चेंज करो, फूड चेंज करो, जो कोर आइटम्स है उसको रखो, पर इनोवेशन करो, एम्बियंस एक्सपीरियंस चेंज करो। वो नहीं करोगे आप पिट जाओगे। तो आपने तो डू यू एडवाइस राइट नाउ इवन करंट मार्केट में, डू यू एडवाइस एनीबडी टू ओपन अ रेस्टोरेंट? एब्सोल्युटली। अगर आपके पास अच्छे शेफ्स है, अच्छा, अगर आपके पास फूड का अच्छा कंटेंट है, फूड का अच्छा टेस्ट है, आप खोले, पैसा बनाया जा सकता है। आई नो अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स हु आर मेकिंग मनी, उनके पास ब्रांड है, उनके पास गुडविल, दे आर एबल टू पुल द राइट ऑडियंस। बट अगेन मेरा फॉर्मूला, स्किल, पैशन, प्रॉफिट एंड लोगों को हैप्पीनेस, ये 4 अगर नहीं कर रहे हो, अगर मैं और किसी के भरोसे पे खोल रहा हूँ और वो शेफ भाग गया, धंधा बंद हो जाएगा। तो ये 4 चीज चेक करो। तो मैं लोगों को क्या बोलता हूँ, धंधा अगर आपको खोलना नहीं है, बिकम एन इन्वेस्टर। जो अच्छा बिजनेस कर रहा है उसके शेयर्स ले लो, जो अच्छा कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स जैसा कोई चेन है उसमें इन्वेस्ट कर लो, पब्लिक कंपनी है उसका शेयर ले लो, डोमिनोज पे आप पसंद आए मॉडल, जुबिलेंट फूड प्राइवेट लिमिटेड का शेयर ले लो। हार्ड वर्क क्यों करना है, स्मार्ट वर्क करो, वेर एवर पॉसिबल बिकम एन इन्वेस्टर। और यहाँ पे ही रॉबर्ट कियोसाकी का सुपर बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कि भाई आप बिजनेस रन करके वेल्थ बनाओ और वेल्थ से इन्वेस्टर बनो तो मल्टीप्लाई होगा वेल्थ। तो ये जो अभी ये तो फिजिकल रेस्टोरेंट की बात हुई, क्लाउड किचन का भी बहुत ट्रेंड है। बिल्कुल। और आई थिंक काफी लोग उसमें भी काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं है। Sure. तो डू यू सजेस्ट दैट आल्सो? देखो एक चीज है, रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा खर्चा इंटीरियर, रेंटल और करप्शन का लाइसेंसेस का जाता है। ये हार्श रियलिटी है। क्लाउड किचन आप फर्स्ट फ्लोर पे साइड में खुपचे पे कर दो, ना इंस्पेक्शन में इतना आता है, ना इंटीरियर है, ना, तो आपके इनिशियल कॉस्ट कम हो गए। पिज्जा तो उधर भी बनाना है, इधर भी बनाना है, वहां पे तो उधर स्टाफ रखो, ये रखो। तो जब तक ऑनलाइन का, क्विक कॉमर्स का, स्विगी जोमेटो का जमाना है, और मुझे लगता है ये रहेगा, इट इज हियर टू स्टे, क्लाउड किचन विल डू रीजनेबली वेल, बट वो ज्यादा स्केल नहीं कर पाएंगे। यानी एक क्लाउड किचन से आप करोड़ नहीं कमा पाओगे, आपको हर पिन कोड पे मिनिमल क्लाउड किचन खोलना पड़ेगा। और फास्टोस ने यही किया है। फास्टोस हैज प्रूवन इटसेल्फ, इट्स ऑलमोस्ट 1000 crore ब्रांड, क्लाउड किचन ही खोला हुआ है हर जगह, और जोमेटो के पहले सिद्ध किया है। तो आई थिंक ये मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉस्ट फालतू के नहीं है। आपको 100 रुपए के फ्रैंकी खाना है, बट रेस्टोरेंट पे ओवरहेड जितने लग गए, ब्याज इतने लग गए, यहाँ पे कोई ओवरहेड नहीं लगा। तो इसलिए क्लाउड किचन कैन वर्क इफ यू डू इट इन अ स्मार्ट वे। आपका फूड अच्छा है और आप बहुत सारे क्लाउड किचन खोलो, विल मेक मनी। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। अभी डू यू कंसीडर becoming an influencer is a part of the business, is a business? I think one of the best marketings is content marketing. Okay. एक एग्जांपल ले लेते हैं, एलियन भाई साहब का, इलॉन मस्क का। मार्केटिंग बजट गाड़ियों का बहुत होता है, टेस्ला का 0 है, इलॉन मस्क की ब्रांड है, तो उसका प्रॉफिट कितना बढ़ गया। बाकी लोगों को 20% ऑफ सेल्स मार्केटिंग में डालना पड़ता है, इलॉन मस्क बोलता है मैं एक ट्वीट डाल दूंगा मेरा गाड़ी बिक जाएगा। पर्सनल ब्रांड इतना पावरफुल है, बनना बहुत मुश्किल है। पर्सनल ब्रांड बहुत पावरफुल है, बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं आप उससे। और हम एग्जांपल्स लेते हैं कंटेंट का, कि बहुत सारे, फॉर एग्जांपल फूड वाले,
बट एक आदमी रेगुलरली कंटेंट डालता है, समझो एक अच्छा शेफ बन जाता है कि आप ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, आप उसके रेस्टोरेंट में जाओगे, आप उसके पैकेज जाओगे, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। तो व्हेन यू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर हुम पीपल लव, हुम पीपल ट्रस्ट, आपके लिए सेल्स करना, आपके लिए पार्टनरशिप्स बेचना बहुत ईजी हो जाता है। तो आज के तारीख में ऑल बिजनेसेस के ओनर्स शुड आइदर बी ऑन लिंक्डइन, कि वो अपने थॉट्स डाले, की ओपिनियन लीडर बनो, एक अच्छा वॉइस बनो कि यार लोग मेरे से सलाह मांगने आ रहे, तो मेरा नेटवर्क स्ट्रांग हो गया। या आप कंटेंट करके यूथ को इन्फ्लुएंस करो, तो ये बहुत बड़ा मार्केटिंग एडवांटेज है। कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप क्रैक कर पाओगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि मैं तो अब मेरे को दिख रहा है द वे आई एम सीइंग इट, जो आफ्टर शार्क टैंक ऑल्सो, मतलब बहुत सारे जो शार्क टैंक में जो जजेस थे उन्होंने बोला कि शार्क टैंक पर आने के बाद जब उनका फेस आया तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ गई बहुत सारी। शार्क टैंक इज अ ड्रामा सीरीज, बहुत बढ़िया सीरीज है। उन लोग ने थोड़ा मसालादार किया तो एंटरटेनमेंट है। स्टार्टअप इकोनॉमी और कल्चर को कितना बूस्ट मिला, एवरीवन इज टॉकिंग बिजनेस। मेरी काम वाली भाई बोलते भैया जीपी कैसे करते, भाई जीपी तेरे को जीपी क्या मालूम है भैया, आपके बिजनेस जीपी क्या है, मेरा बच्चा। तो इट्स ब्यूटीफुल, एजुकेशन कर रहा है। और शार्क टैंक इज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, दिखोगे तो बिकोगे, लोगों ने देखा, लोगों ने पसंद किया, तो शॉर्ट टर्म आपका सेल्स बढ़ा, बट ये शॉर्ट टर्म है। उसके बाद अगर आपका ब्रांड अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, पैकेजिंग अच्छा नहीं है, तो वो टेम्पररी बूस्ट नीचे आ जाएगा। बट अगर आपका अच्छा है, कस्टमर रिपीट आ रहा है, आपने कनेक्ट कर दिया, तो वो परमानेंट बूस्ट हो जाता है। बट शार्क टैंक इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग के लिए। अमेजिंग आई थिंक बहुत सारे लोग, मुझे लगता है अब आजकल मैं आई एम सीइंग लॉट ऑफ फाउंडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स या जो एक्सपीरियंस फाउंडर्स भी सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, और दे आर शेयरिंग एंड आई फील ये एक अलग रेवोल्यूशन है, ये अलग वक्त है, क्योंकि ये नीडेड था। क्योंकि जब हम पॉडकास्ट पे बैठते हैं, किसी के साथ हम डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रॉ डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नॉर्मली आप नहीं कर पाते। मतलब जैसे मेरा पर्पस यहाँ पर आपसे सवाल पूछना है, लोगों को कैसे हेल्प हो, ये नॉर्मली अगर मैं आपसे मिलूंगा इतने सवाल नहीं पूछूंगा, हाय हेलो होगा, थोड़ा आप होगा, बात वहां पर भी होगी, लेकिन इतने इन डेप्थ उस पॉइंट से नहीं होगा। मैं भूख की बात करता हूँ, जैसे हमने कहा भूख होनी चाहिए। जोमैटो वाला साला जीनियस है, दीपिंदर गोयल। हाँ। उसने बीच में एक जॉब पोस्टिंग डाला कि मुझे एक ईए चाहिए, फाउंडर्स ऑफिस का आदमी चाहिए, और भाई उसको मैं सैलरी नहीं दूंगा, उससे मैं 20 लाख लूंगा। अभी आपको लगता है इंडिया में कौन पागल है भाई कि तू बड़े आदमी के लिए काम करेगा, 40 घंटा 60 घंटा घिसाएगा, और उसके बदले तेको 20 लाख देना पड़ेगा। वो बोलता मैं सीरियस हूँ। पीपल अप्लाइड, 20,000 पीपल अप्लाइड। क्यों? राइट आदमी के राइट कनेक्शन से, राइट मेंटरशिप से। ये MBA से ज़्यादा वैल्यूबल है। फिर लास्ट में दीपेंद्र गोयल बोलता है भाई मैं तो चेक करा था, आई डिडंट वांटेड हंग्री पीपल फॉर मनी, आई वांटेड हंग्री पीपल फॉर वर्क, वी विल पे देम सैलरी, बट ये मेरा क्राइटेरिया था कि आई वांटेड जेन्युइन पीपल। कितना स्मार्ट आदमी है। PR का PR, स्मार्ट कैंडिडेट्स मिल गया। और आपको दिखता है इंडिया में लोग भूखे हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी राइट है, आपको आदमी मिलेंगे। सेम फॉर यूथ। अगर कोई आदमी आपको ऑफर देता है कि बेटा 6 महीना फ्री में या रीजनेबल कॉस्ट में काम कर, अपने आप को प्रूव कर, मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग देता हूँ, मैं आपको प्रोजेक्ट का आउटकम देता हूँ, आप वेरिएबल पे काम करो, अपने आप को प्रूव करो, बहुत सीखने मिलेगा। ये तो एक्चुअली बहुत ये तो आई थिंक जो जिस तरह से ये लोग बिल्ड भी कर रहे हैं, दीपेंद्र जिस तरह से बिल्ड कर रहे हैं, बाकी लोग जिस तरह से बिल्ड कर रहे हैं, दे आर वेरी इनोवेटिव एंड दे आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ गुड आइडियाज एंड आई एम श्योर वो इन सब की लीडरशिप में लोग दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग लीडर्स ऑल्सो। बिल्कुल अमेजिंग सर। मैं एक और यहाँ पर एक बात पूछूंगा, जैसे क्या होता है कि जब हम बात करते हैं 0 to 1 की, या आप ये भी थॉट रखे चलिए जो लोग बिजनेस स्टार्ट है उनके पास आइडिया है, सब कुछ समझ में आ गया, उनको क्लैरिटी मिल रही है, आज भी बहुत क्लैरिटी मिली, लेकिन लोगों के पास पैसा तो है नहीं, ठीक है, और थोड़ा भी पैसा नहीं है, मतलब उतना है कि, लेकिन उनको पता है कि वो मेरा विजन मीट नहीं होगा। तो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है फंडिंग, एक जो एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। फंडिंग का सही तरीका क्या है? पैसे मार्केट में बहुत है और बहुत ईजी है, चप्पल घिसना पड़ेगा। आप ब्लिंकिट जैसा बटन दबाओगे और फंड्स आएंगे, ऐसा एक्सपेक्ट मत करो। ये यूथ को खास है। यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर फंड्स, बट फंड्स आर इजीली अवेलेबल इफ यू नेटवर्क एंड वर्क हार्ड। सबसे पहला सोर्स अगेन चरित्र। आपका चरित्र अच्छा है, फ्रेंड्स, फैमिली, फैंस, टीचर्स, वेंडर्स, कस्टमर्स फंडिंग देते। मेरा एक क्लाइंट है, वो अपने एग्जिस्टिंग छोटा बिजनेस है, 10 कस्टमर के पास गया, बोला सर 6 महीने का एडवांस मिलेगा क्या, मुझे एक्सपांड करना है, आप करोगे तो मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा, आपको प्रायोरिटी सर्विस दूंगा। 6 जन के पास गया, 5 जन उसको 6 महीने का एक साथ एडवांस पैसा दिया। फंडिंग नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है जिसको डिजिटल एजेंसी खोलना था, वो अपने टीचर के पास गया,
टीचर बोलता है बेटा तू तो जुगाड़ू है, तेरे में स्पार्क है, मेरा एक पेंशनर है, मैं 50,000 को दे सकती हूँ, 50,000 फंडिंग मिला। आपका कैरेक्टर, आपका स्पार्क आपको वेंडर से मिल सकता है। मैंने अपना आयुर्वेदा स्टोर चालू किया, ये मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे जब 3 दुकान खुद के खोले, मेरा एक बहुत इजी, हमने फंडामेंटल सेट किया। एक वेंडर आया, बसेश भाई मेरा बेटा नालायक है, आप अच्छे हो, पैसा पूरा मैं डालता हूँ, उसको आपके अंडर सिखाओ। यानी हमने 4th स्टोर खोला, इंटीरियर का पैसा, माल का पैसा सब वेंडर ने बेयर किया, रेवेन्यू शेयरिंग किया, और आज उसका बेटा रन कर रहा है। यानी आप स्मार्ट हो तो वेंडर्स आपको बोलता है चलो 3 महीने का माल दिया, हम आपके इन्वेस्टर्स बनने को तैयार है। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है। योर वेंडर्स, योर कस्टमर्स, योर टीम मेंबर्स, योर फैंस, योर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट है। सेकंड, गवर्नमेंट भी देने को बैठा है, मेहनत नहीं करना। मुद्रा स्कीम डालो, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख गवर्नमेंट सीड फंड दे रहा है। अप्लाई करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट दे रहा है। हम गाली नहीं दे सकते, गवर्नमेंट दे रहा है। आपके पास और मेहनत है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर सर्च करो। स्टार्टअप जैसा आइडिया है, टेक है, आप प्रूव करो इंक्यूबेशन सेंटर में कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता हूँ, मैं इनोवेशन कर सकता हूँ, दुनिया को कुछ एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। 1 करोड़ सीड फंडिंग, 1 करोड़ रुपीस। वाह, कम है क्या 1 करोड़? और उससे ज्यादा रेंटल नहीं, जगह है, या जगह पे बैठ के काम कर, टीम को इधर बैठा, सीए चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, लॉयर चाहिए, सब सर्विस हम देते, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट में, क्या चाहिए आपको, ये सपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, एंजल वीसी इन्वेस्टर्स है, हमारे जैसे लोग इन्वेस्टर्स, आप नेटवर्क करो। लोग हमसे भीख मांगते हैं, सर जॉब दो, पैसा दो, नहीं, आप स्मार्ट बनो। सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास एक आइडिया है, आपकी टीम को बोलो 2 मिनट रिव्यू करे, टीम रिव्यू करेगा, टीम को पसंद है, सामने से लेंगे भाई, पैसा ले, ठीक है। और आपके सभी व्यूअर्स को मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, अगर उनके पास स्पार्क है और बिजनेस आइडिया नहीं, बिजनेस पेपर पे नहीं, बिजनेस ग्राउंड पे, भले छोटा सा चाय का स्टॉल हो लेकिन उसमें कुछ यूनिकनेस है, वो वैल्यू क्रिएट करे, एथिकल है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को लिंक्डइन पे, मेरे को इंस्टाग्राम पे मिनिमम 3 लाख का फंडिंग विदाउट इक्विटी ग्रांट गिफ्ट दे दूंगा। अरे वाह, अमेजिंग। 3 लाख को डिसेंट अमाउंट है कि आप स्टार्ट करो भाई, कोई बहाना नहीं है दुनिया में। और मेरा 12 महीने का डीपेस्ट एक्सपर्ट लेवल का हैंड होल्डिंग प्रोग्राम 9 लाख का है, वो भी फ्री दे दूंगा। यानी मेरा नेटवर्क, मेरा ट्रेनिंग, मेरा कोचिंग, मेरा डंडा, और 3 लाख का फंड्स, मेरे को कोई इक्विटी भी नहीं चाहिए। आप अप्लाई करो, प्रूव करो अपने आप को। अब किसी के पास एक्सक्यूज नहीं कि सर पैसे कहाँ से मिलेंगे। आई थिंक ये तो, क्योंकि मुझे लग सकता है कि पैसे से भी ज्यादा जो आपने हैंड होल्डिंग बोला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्क, 12-15 साल लग गया, वो आपको 15 सेकंड में मिल रहा है, तो ऐसे लोग हेल्प करने के लिए तैयार है। आपके अंदर स्पार्क दिखना चाहिए। तो अभी जैसे कुछ लोगों का जो थॉट होता है, जैसे जो एक छोटे लेवल पर ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं, उनका भी जो 10-20 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी बना रहे हैं, वो ठीक है, उन लोगों को फंडिंग चाहिए बड़ा, मतलब वो उसके लिए रोड मैप क्या होगा? पूरा एक इकोसिस्टम है, ठीक है। एक है इन्वेस्टर्स, एंजल बोलते हैं, एंजल यानी जब आप छोटे हो तब। हाँ। उसके बाद आते हैं वीसीज, दे आर प्रोफेशनल कंपनीज, कि आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, आपके पास मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट ठीक ठाक है, अब आपको टीम हायर करना है, सॉफ्टवेयर डालना है, मार्केटिंग करना है, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रेज करना है, तो वीसीज का पूरा इकोसिस्टम है, वेंचर कैपिटल्स, ठीक है। और वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, लिंक्डइन पे डालना है। आप कानपुर में रहते हो, नागपुर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, मुंबई एंजल नेटवर्क, मुंबई वीसी नेटवर्क डालो, हर 3 महीने में इवेंट्स होते हैं, चुपचाप जाके अटेंड करो, 500 रुपया इन्वेस्ट करो, खाओ पियो, उनके साथ नेटवर्क करो, आइडिया शेयर करो, भले वो इन्वेस्ट नहीं करे, आपको वो इतना फीडबैक देंगे कि आपको फ्री का कंसल्टेंट मिल गया। जाओ भाई, चप्पल घिसो, लोगों को चप्पल नहीं घिसना, लोगों को आराम करना है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट इक्विटी, यानी आप हल्दीराम के लेवल पे हो गए। अच्छा। तो भाई 1000 करोड़ का गेम है, फिर उनको लगता है यार ये कंफर्ट जोन में, तो बाहर का कंपनी आएगा, बड़ा पैसा देगा और मैनेजमेंट चेंज करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो प्राइवेट इक्विटी इज फॉर बिग प्लेयर्स, और सबसे बेस्ट सोर्स है पब्लिक से पैसा लो, क्रिएट अ ब्रांड, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बिकम अ लिस्टेड कंपनी। आपको लगता है सर आईपीओ बड़े कंपनीज होते हैं, मेरा एक क्लाइंट है 3 करोड़ का टर्नओवर है, 20 लाख का प्रॉफिट है, उसका एसएमई आईपीओ निकाला मैंने। 20 लाख का प्रॉफिट तो बहुत साधारण है, आपके आजू बाजू भी है, स्मार्ट हो, मेहनत हो, ग्रोथ स्टोरी दिखाते हो, तो आपका एसएमई आईपीओ निकलता है। उसका करीबन हमने 6-7 करोड़ का वैल्यूएशन किया, जिंदगी में 1 करोड़ साथ में नहीं देखा, 20% डाइल्यूट किया, 1 करोड़ 40 लाख उसके हाथ में उसको दिख रहा है। वो अपने एम्प्लॉयज को शेयर देता है, बेटा ये 5% रख, तेरी बेटी के शादी के लिए काम आएगा। वो बैंक को लोन देने जा रहा है, तो पहले बैंक बोलता घर का कागज दे, बोलता मेरे कंपनी का कागज ले, मेरे कंपनी के कागज का कीमत है। 1 करोड़ का टर्न कितना छोटा चीज है दोस्त, और उसमें भी आप वैल्यू कर सकते हो। यानी एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ बहुत अच्छा है। और मेरा एक लोगों का मानना है, ये जमाना अकेले लड़ने का नहीं है। इफ यू आर अलोन यू विल डाई, यू नीड टू कोलैबोरेट। एक्सपर्ट से कोलैबोरेट करो,
फंड वालों से कोलैबोरेट करो और टीम वर्क करके आगे बढ़ो। आप अकेले जाओगे तो आप डूब जाओगे। अमेजिंग। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बताइए, अब ये भी आ गया कि चलो ठीक है, जिनके पास थोड़ा बहुत ऑलरेडी बिजनेस है, अब यहाँ पर आते हैं कि अब जो ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं, लाला बिजनेस ट्रेडिशनल तरीके से, अच्छा प्रॉफिट है, मतलब उसमें तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है इनफैक्ट लाला बिजनेस में, मुझे ऐसा लगता है। अब वो लोग ना थोड़ा सा बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं टू हैव एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड टू कम इनटू द कंपनी एंड वर्क विद देम। बिल्कुल। उनके लिए क्या एडवाइस होंगी? पहले तो उनके लिए शॉक। ओके, 40% ऑफ दिस लाला बिजनेस इज MSME, 2030 तक ताला लग जाएगा। साइन करके रिकॉर्ड लगो, 2030 में प्ले करेंगे। 40%। रीजन है सर, क्योंकि कस्टमर चेंज हो रहा है ना, उनको टीम मिल रहा है, यंगस्टर्स काम करना नहीं चाहते। हाँ। कि हम ऐसे कंपनी में काम नहीं करेंगे, मॉल में जाएंगे, स्विगी में जाएंगे, हाँ। ICICI बैंक में जाएंगे, स्टार्टअप में जाएंगे, फ्रीलांसर करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ऐसे कंपनी में नहीं जाएंगे। तो ना इनको टैलेंट मिल रहा है, ना कस्टमर्स इनके पास आ रहे हैं। हमको बटन पे सर्विस चाहिए, हमको व्हाट्सएप पे सर्विस चाहिए, हमको एम्बियंस चाहिए। वो पता नहीं मैं सुधरेगा नहीं, तो पापा बिजनेस करेगा, बेटा बिजनेस नहीं करेगा। 5 साल में दिवाली निकल जाएंगे। ये सबसे बड़े बिजनेसेस का चैलेंज है, जाग जाओ। इफ एज ऑफ 25 एंड लेस आर नॉट एबल टू वर्क विथ यू और बाय फ्रॉम यू, योर बिजनेस इज गोइंग टू डाई। क्योंकि वही तो फ्यूचर है। 25 वाला आज है, वही तो 30 वाला बनेगा, वही कमाएगा, वही तुम पे खर्चेगा नहीं, वही स्विगी पे खर्चेगा। ना तुमने एक्सपीरियंस पे काम किया, ना सर्विस पे काम किया, ना यूनिकनेस पे काम किया। तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दे डू नॉट इन्वेस्ट। वो अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करते, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं करते। 50,000 का आदमी लाना, अरे चरिया है तो भाई बंद कर धंधा। वो ये नहीं सोचता कि 50,000 आदमी लाएगा तो तू 4 घंटा बाहर नेटवर्क कर पाएगा, 2 घंटा जिम जाके हार्ट अटैक बचा पाएगा। वो ये नहीं सोचता है 50,000 आदमी, अरे इतना प्रॉफिट। तो भाई ये लोग का माइंडसेट नहीं है। तो अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप मर जाओगे। तो इनका यही प्रॉब्लम है। एक तो ये लोग सिस्टम में आना नहीं चाहते, काला सफेद टैक्स, इधर का सिस्टम, ये सिस्टम, तो धंधा छोड़ नहीं सकते। संडे वर्किंग, शादी में पूरा नहीं जा सकते, दिवाली वर्किंग, ये लोग की लाइफ क्या यार। इसलिए इनके बच्चे, ये शॉकिंग स्टेटमेंट है, 80% ऑफ MSMEs के बच्चे उनके फैमिली बिजनेस ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। तो बच्चे बोलते पापा वी आर कूल, थैंक यू पापा, आपने एजुकेशन दिया भाई, आपने हमें एक्सपोजर भेज दिया, फॉरेन भेजा, अच्छे स्कूल भेजा, बट आप तो लालो, आप तो फुल ही हो, हम आके हमारा टैलेंट वेस्ट होगा। प्लस वो लाला है ना, अमिताभ बच्चन का होता है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मैं जो बोलूंगा वही राइट है। तो बच्चा बोलता है भाई मुझे काम नहीं करना, मेरे को बाहर जॉब अच्छा मिल रहा है, मैं स्टार्टअप में जाऊंगा, खुद का करूंगा। कितना बड़ा लॉस है। जो 20 साल रगड़ के खड़ा किया, एक ही दिन में जीरो हो गया, कौन रन कर रहा है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अपनी सोच को बदलो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाला लोगों को चेंज करना है तो अपने आप को रिजाइन करके बिजनेस से निकल जाओ 2 साल बाद, बट रेजिग्नेशन लेटर आज डालो कि 2027 में मैं ये कंपनी छोड़ूंगा, तब तक मैं एक अच्छा CEO या मैनेजर रखूंगा या बच्चे को हैंड ओवर करूंगा। क्योंकि अगर आप ट्रांजिशन नहीं करोगे, आप हार जाओगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, MS धोनी साहब। भले आज CSK में चिपके पड़े, बट इंडियन क्रिकेट टीम पे राइट टाइम पे टेस्ट कैप्टन। वो क्या बोले, मैं खेलूंगा लेकिन मेरे सामने विराट कोहली अब कैप्टन रहेगा। उसने ट्रांजिशन किया, तो इंडियन क्रिकेट टीम का लेगेसी अच्छा है। बट अगर वो बोलता नहीं मैं ही खेलूंगा, मैं ही खेलूंगा, मैं ही खेलूंगा, फिर झगड़ा होता, उसको लात मार के निकाला जाता। ट्रांजिशन करो, अपने आप को निकालो भाई, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब इनका टाइम आया है। ट्रांजिशन करो और आर्ग्यू मत करो। ये लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट इतने वो बिलीफ इतने स्ट्रांग हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, वो दिल से लगा कर बैठ गए। और मैंने आई हर्ड समवेयर कि भैया अगर आप अपने धंधे से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हो ना, इनसिक्योर अगर हो जाओगे ना आपकी, यार मेरे अलावा कोई और नहीं चला पाएगा, तो फिर तो गए आप। तो 2 चीज़ें, तो आप रामू काका हो, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का एक ही डेफिनेशन आता है, बिजनेस क्रिएट्स प्रॉफिट विदाउट यू। विदाउट यू भाई, अगर आपके बिना प्रॉफिट नहीं है तो तू रामू काका, तू एम्प्लॉय। मुकेश अंबानी स्टोर पे खड़ा रहता है, रिलायंस रिटेल पे आओ सर बिलिंग करता हो, खड़ा रहता है। क्रिएट सिस्टम्स, वो माइंडसेट का गेम है। सेकंड, बिकॉज ये काला सफेद का सिस्टम का चक्कर नहीं है, वो शेषनाग जिसे कैश काउंटर से हिलते नहीं है, वहां पे ग्रोथ अटक गया। तो पहले एक्सेप्ट कर लो भाई, टैक्स है, देना है, अच्छा बुरा छोड़ दो, देना है। आप सिस्टम डाल दो, 1 रुपया चोरी नहीं होगा, ऑडिट होगा, मोबाइल पे डेटा आएगा, डालो। 5-5 हजार में अच्छे सॉफ्टवेयर में देता हो, 5 लाख नहीं है 5,000 में देता हो। अब क्या एक्सक्यूज है तुम्हारे पास। मूवी देखने जाओगे फैमिली में, 2-3 हजार खरीद देते हो, 5,000 धंधे में डालो, सॉफ्टवेयर आएगा, डेटा वाइट होगा। सेकंड, 1-2 अच्छे मैनेजर्स को डालो, उनको ग्रूम करो। थर्ड, अपने बेटे को बुलाओ, बेटा मेरा स्टाइल अलग है, तेरा स्टाइल अलग है, एक्सेप्ट कर लो, क्लैश होगा, ये सेक्शन तेरा, अच्छा ये गर्ल्स का सेक्शन तेरा,
जैसे परचेस करना है, जैसे सेल करना है, मैं उंगली नहीं करूंगा, सिर्फ हर महीने मेरे को रिपोर्ट दे। उसको भी अच्छा लगेगा, चांस मिला, आपको भी कंट्रोल रहेगा, धीरे 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 बेटे पे कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये गर्ल्स सेक्शन ही, बॉयज सेक्शन भी तू संभाल, बॉयज सेक्शन ही, अब ये पूरा दुकान तू संभाल। अब बेटे को बेटा एक काम कर, दूसरा दुकान खोल। ऐसा होता है फैमिली बिजनेस, नहीं तो डिस्प्यूट होता है और बेटा आता ही नहीं धंधे में। कि बहुत, ये तो बहुत कॉमन है, मतलब आई बीन सीइंग इट। मेरे डैड का भी बिजनेस था फैब्रिकेशन, वो तो खैर उन्होंने हमेशा ही बोला मुझे कि भैया तू तो जॉब बिजनेस, मतलब ये भी है, सोचिए आप कि उन्होंने 20-25 साल अपना फैब्रिकेशन का बिजनेस किया और मुझे यही बोला कि तू कभी भी बिजनेस नहीं करना, तू बाहर निकल, नौकरी कर, कम से कम पैसा तो तेरे को मिलता रहेगा कंसिस्टेंटली। वाह वाह। मेरा फैमिली बिजनेस है, मैंने डिसाइड किया नहीं जाना, क्योंकि फादर का नेचर बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत खड़ूस अकड़ू, टिपिकल हिटलर बापू। अपना नेचर अलग, पापा यू आर फूल आई एम कूल, वो वाला सीन। लेकिन फिर पापा धीरे धीरे, जैसे मैंने यहाँ पे प्रूव किया, पापा ने एक्सेप्ट किया, बोला बेटा अब तू मैनेज कर। बोला पापा नॉट पॉसिबल, बेटा हेल्प कर, 75-80 ईयर्स का लेगेसी है, कैसे कैसे छोड़ेंगे। तो पापा को बोला पापा सिस्टम डालो, 100% वाइट करो, 2 मैनेजर रखो, कम प्रॉफिट आएगा लेकिन चलेगा। आज मेरे फादर 95% रिटायर्ड लाइफ जी रहे, देवलाली जाते हैं, कच्छ जाते हैं, घूमने जाते हैं, मोबाइल पे डेटा देखते हैं, सीसीटीवी देखते हैं, मोबाइल से ऑर्डर देते हैं, आरटीजीएस करते हैं, और हर महीना पहले जितना कमाता था उससे ज़्यादा कमा रहे, और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो पापा बोलते बेटा अगर तू मेरा कंसल्टेंट होता तो पहले लाइफ सॉर्ट हो जाता। तो अपने बच्चे को कंसल्टेंट बनाओ, अपने बच्चे, आपके बच्चे स्मार्ट है, उनको डिजिटल टेक सब आता है, वो आपको सेट कर देंगे। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में, आज अगेन इस दौर में गवर्नमेंट पॉलिसीज कितने फेवर में हैं बिजनेस के? गवर्नमेंट बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, लेकिन इंडिया का डेमोक्रेसी इंडिया को खत्म कर रहा है। बड़ा स्टेटमेंट है। डेमोक्रेसी एक तो है नहीं, क्योंकि हर बिजनेस में मोनोपोली, ड्यूओपोली, ट्राइपोली आ रहा है। एयरलाइन इंडस्ट्री देख लो भाई, इंडिगो है, वन ऑफ द वर्स्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। सर्वे है तो भी इंडियन सस्ते के चक्कर में जा रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। 1 किलो ज्यादा फाइन लाओ, लेकिन लेट है तो कोई फाइन नहीं। तो भाई हर इंडस्ट्री में ये मोनोपोली, ड्यूओपोली आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि भाई यार ये एमएसएमई सुधरने वाले नहीं है, तो 4-5 प्लेयर्स को रन करने दो, टैक्स तो भरेंगे, ग्रो तो करेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री देख लो, इतने सारे प्लेयर्स थे, अब अडानी आ रहा है, उसने चेन्नई को ले लिया, इसको ले लिया, अंबुजा को ले लिया, अब सिर्फ ये और बिरला ही बाकी है। हर इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन है। मोबाइल इंडस्ट्री में देख लो, पहले 15 कैरियर्स थे आपके पास, वर्जिन था, ये था, वो था, अब मोटा भाई आया, सबको फ्री देके खत्म किया, अब से मोटा भाई है, सुनील मित्तल साहब है, और वोडाफोन आइडिया है, और कोई नहीं है। तो हर इंडस्ट्री में ये हो रहा है। तो एक तो इंडिया में बिजनेसेस सिर्फ टॉप 90% बिजनेस सिर्फ टॉप 10% हाउसेस पे रहेंगे, और बाकी नीचे लोग है ना, वो चने ममरे के लिए सस्ता डिस्काउंट उधारी में वो ही लड़ेंगे। अभी यही होने वाला है। तो आपके पास एक ऑप्शन, या तो बड़ा बनो या तो मर जाओ, आइदर यू फ्लरिश और यू वैनिश। ठीक है। सेकेंड चीज, इंडिया में डेमोक्रेसी इसके लिए खतरनाक है क्योंकि 3 कंट्रीज जो लास्ट 30 साल में मैसिवली ग्रो हुए, ओके, चाइना, इंडिया के सिमिलर टाइम पे इंडिपेंडेंस मिला, एक टाइम इंडिया से ज्यादा गरीब था, आज चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। आई लव माई कंट्री, बट ये रियलिटी चेक है। इंडिया चाइना का 1% भी नहीं है, ये रियलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। उसका रीजन है, चाइना को बड़ा फैक्ट्री डालना है, एक दिन में लैंड एक्वायर, कोई नाटक नहीं, चूचा नहीं, लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे लैंड इंक्वायर, ताऊ जी ने केस किया, 60 ईयर्स तक एयरपोर्ट के लैंड क्लियर नहीं होते। राइट्स इंपॉर्टेंट है, बट बैलेंस जरूरी है भाई, खत्म करो। सेकेंड, लुक एट सिंगापुर, डेमोक्रेसी है, 1965 में इंडिपेंडेंस मिला दोस्त, वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, यू नो, जीडीपी पर कैपिटा, वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री 1965 में था। और उनके पास तेल भी नहीं है, दुबई के पास तो तेल था, दुबई भी कंगाल कंट्री था, लेकिन तेल तो था। क्या है सिंगापुर के पास? तेल नहीं है, गोल्ड नहीं है, क्या है उनके पास? कैसे बना? पावरफुल लीडर, नाटक वाटक कुछ नहीं। एक पॉलिसी क्या रखा, तू तेरा घर चूज नहीं करेगा, नहीं तो इंडियंस एक बाजू, श्रीलंकन एक बाजू, मुस्लिम्स एक बाजू, मलयालीज एक बाजू, बाकी सब एक बाजू, फिर सिविल वॉर, लॉटरी सिस्टम होगा। घर चाहिए, लॉटरी डालो, इंडियन को A1, चाइनीज को B2, एक ही फ्लैट में रहो, चलो एक ही बिल्डिंग में रहो, झगड़ा खत्म। दादागिरी समटाइम्स इंडिया में रिक्वायर्ड है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कोई सेंसिबल आदमी है जो रिलीजियसली टॉलरेंट हो, लॉन्ग विजन हो, लेकिन दादागिरी चाहिए। सबका साथ करने में बहुत वाट लग जाता है। तो इंडिया में ये टफनेस डिसीजन चाहिए, नहीं तो इंडिया ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा साइड है भाई, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है तो वोट बैंक चाहिए, तो रेवड़ी भाई 1500, 2100, फ्री घर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस, ये पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? टैक्सेशन। तो मिडिल क्लास, आप जॉब कर रहे हो, टैक्स भरो। अपर मिडिल क्लास MSME है, टैक्स भरो। रिच वाले को, मुकेश अंबानी को 0 टैक्स है, क्योंकि उसका सैलरी 1 रुपया है। वो बोलता है मेरा प्रॉफिट शेयर्स में, जब बेचना है बेचूंगा। वो तो बैंक से लोन लेके अपना खर्चा निकाल रहा है, उसको लोन मिल जाता है।
तो रियल टैक्स का बर्डन कौन चुका रहा है? ओ। आप, मैं, एमएसएमई, मिडिल क्लास। घर लेना है स्टैम्प ड्यूटी चुकाओ, गाड़ी लेना है जीएसटी चुकाओ, और बदले में रोड भी नहीं मिलता, पोल्यूशन मिल रहा है। तो ये टैक्सेशन का जो माहौल है बहुत टफ है, और एंटरप्रेन्योर्स को ब्याज भी बहुत महंगा पड़ रहा है। चाइना में 3% 4% पे लोन मिल रहा है, यूएस पे 1% 2% लोन मिल रहा है, यहाँ पे 10% 12% 14%। तो ये जो इंटरेस्ट का पॉलिसी है, टैक्सेशन का पॉलिसी, ये थोड़ा अगर गवर्नमेंट फेयर करे, जो बहुत मुश्किल है, तो अपना बिजनेस माहौल अच्छा होगा, नहीं तो जो है वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। करेक्ट। हाँ, मतलब ज्यादा एनर्जी लगाओगे तो फिर जब कुछ करेंगे। देखो, निर्मलताई है, प्यार करो, वो लेने वाली है। गवर्नमेंट इज योर स्लीपिंग पार्टनर विद जीरो बेनिफिट्स, वो एक्सेप्ट कर लो, और ये समझ लो भाई गवर्नमेंट भला करेगा, चलो भला कर रहे हैं, बट ये कभी ना कभी एंड होना चाहिए। एक कहावत है, इफ यू गिव अ पर्सन अ फिश एवरी डे इट विल बी नेवर एंडिंग, बट इफ यू टीच हिम टू फिश, एक बार उसको सिखा तो वो लाइफ सेट होगा। तो एजुकेशन पे डालो, हेल्थ केयर पे डालो, रेवड़ी कल्चर बंद करो, ये मेरा अपील है। अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पर मैं एक बात करूँगा, जैसे आपने बोला एक स्ट्रांग लीडर होना चाहिए, ठीक है, जो डिसीजन ले। अभी मतलब लोग तो जो मोदी जी को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो वो यही बोलते हैं क्योंकि यार ये तो तानाशाह है, बिल्कुल ये तो सुनता ही नहीं है, उधर योगी है। तो मतलब आपको स्टिल लगता है कि और भी पावर, क्योंकि लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, रिलीजियसली टॉलरेंट, ये अब आप इसको थोड़ा सा और मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए कैसा है, इंडिया इज नॉट वन कंट्री, इंडिया इज मिनी कंट्रीज इन वन कंट्री। एक इमोशन जोड़ रहा है। हाँ। आप देखो, संस्कृत से भी पुराना एक लैंग्वेज है तमिल, तो आप फोर्स नहीं कर सकते हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाओ, आप फोर्स नहीं कर सकते। हाँ। कल्चर डिफरेंसेस है, हाँ। इमोशनल डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस है, तो एक्सेप्ट करो। तो एक आदमी ऐसा चाहिए जो सबको समझ के एक फेयर पॉलिसी बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो वो चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट है, या तो बिल्कुल सॉफ्ट बने या तो बिल्कुल कड़क बने। मेरे को लगता है वो बेचारे सबको बैलेंस करने के चक्कर में वो जो खेल सकते वो नहीं खेल रहे। जिस दिन योगी जी आया, अगर आया है, तो आप बोलेंगे यार मोदी जी तो सॉफ्ट ही थे भाई, वो तो सिंपल है कि कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, दे तो बुलडोजर बाबा। कभी कभी ये चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर स्कूल में टीचर्स बच्चे को डांटेंगे नहीं तो बच्चे डिसिप्लिन में हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपको डांटने वाला, आग दिखाने वाला चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक सांप सबको बहुत सता रहा था, ओके, सांप सबको बहुत सता रहा था, सबको डंक दे रहा था और पॉइजनस था। तो वहां से एक बहुत ही महातपस्वी ज्ञानी गए, तो सांप ने उनके प्रभाव में आके, पहले वो डसने गया, फिर उनका वाइब्रेशन पे प्रभाव में आके वो शांत हो गए। तो महातपस्वी ने बोला कि तू सबको सता मत यार, तू शांत हो जा। तो बेचारा शांत होने लग गया। तो जिसको पहले सता रहा था विलेजर्स को, वो बच्चे आके उसको पत्थर मारने लग गए, बच्चे आके उसके पूंछ खींचने लग गए। भाई ये है हमारे इंडियंस। तो फिर वो महातपस्वी वापस आ रहे थे, तो सांप को देखा, उसको खून था, वो बेचारा इंजर्ड था। तो तपस्वी साहब ने उसको बोला, भाई तेरे को काटने को ना बोला है, लेकिन तू ऐसा करके वार्निंग तो दे सकता है। तो इंडिया में भी वार्निंग देके लोगों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आप एकदम छूट रख दोगे तो भाई खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत सही बात बोली आपने, बहुत ही सही। आई कुड रिलेट टू इट एवरीथिंग में, तो जो आपने ये स्टोरी बताई। इंडिया में जो ये लोग जीएसटी से इतना डरते क्यों हैं? और बहुत सारे लोगों का अभी भी मानना है कि जीएसटी इज नॉट गुड फॉर इंडिया। जीएसटी इज ब्रिलियंट फॉर इंडिया। देखो एक चीज समझ लो, टैक्सेशन लगेगा, आप एक्सेप्ट कर लो, आप सुखी रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास एडवांटेज नहीं है। मैं बड़ा फैक्ट्री हूँ, तो मेरे को पर पीस कॉस्ट आता है 7 रुपया, उस पर जोड़ दो, सिंपल एग्जाम्पल 20% जीएसटी, तो 840 मैं 10 में बेच सकता हूँ। आप छोटे फैक्ट्री हो, आपको कॉस्ट ही 6 रुपये नहीं आ रहा है, आपको कॉस्ट ही आ रहा है 9.5 रुपया। आप बोलोगे भैया इस पर 20% जीएसटी जोड़ूंगा तो मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। तो छोटे कंपनीज के पास लड़ने के लिए की है जीएसटी की चोरी, कैश में बेच देता हूँ, 10 में बेच देता हूँ। बड़ा कंपनी 10 में बेचता है, मैं 10 में बेचता हूँ, बट बड़ा कंपनी विद जीएसटी बिल देगा, मैं विदाउट जीएसटी में दूंगा। तो छोटे कंपनीज को, मेरे को लगता है गवर्नमेंट को स्केल करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, थोड़ा सब्सिडीज, ट्रेनिंग वो दो, और धीरे धीरे मैं तो बोलता हूँ एक मेगा बॉम्ब फोड़ता हूँ, 500 का नोट टाइम के साथ। ऐसा नहीं बोलो 6 महीने के बाद 500 का नोट बंद। तो धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी आएगा तो आप चोरी नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो आपका ये कहना है जैसे अभी 2000 का बंद हुआ, 500 भी आप बंद? मेरे को तो, मैं चाहता हूँ हो, कैश उतना कम होगा, कैश कम होगा, लोग डेटा पे आएंगे, ट्रैक करेंगे, और जब ज्यादा लोग जीएसटी और टैक्स भरेंगे तो 28% से 10% आएगा, इनकम टैक्स 30% से 20% आएगा, सबके लिए अच्छा है भाई। तो आई थिंक टैक्स रेट कम होने चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ 500 करोड़ पे सर्जिकल स्ट्राइक प्लान्ड मैनर में कर देना चाहिए। कर दो सर। मैं तैयार हूँ। दिस इज गुड। ये मैंने पहली बार सुना है, बट मेरे को ये समझ में आया था कि 2000 का नोट बहुत स्ट्रैटेजिकली धीरे मार्केट से खत्म कर दिया गया। स्ट्रैटेजिकली करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ एक सिंपल अनाउंसमेंट करना चाहिए, बेस्ट 6 महीने बाद 500 का नोट नहीं रह सकता।
आप प्लानिंग कर लो भाई, कोई एक्सक्यूज मत देना कि क्यूआर कोड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, फिर बोलना मत छे मेरा बहुत टाइम होता बहुत टाइम होता है। आप देखो रियल एस्टेट के प्राइस, गोल्ड के प्राइस कितने बढ़ते हैं, टेम्पररी, पर वो टेम्पररी है। बट दिस इज गुड, दिस इज ब्रिलियंट, आई बिलीव, अमेजिंग अमेजिंग। सो अभी मुझे एक चीज अब आप बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं, चलिए नए साल की बिजनेस थॉट की, अब बिजनेस अब स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ आप ऐसा कुछ रोड मैप बताओ कि कुछ क्या क्या चीजें आपने जैसे शुरू में काफी चीजें कवर कर दी हैं ऑलरेडी, बिल्कुल ठीक है। अभी वापस से मैं चाह रहा हूँ कि एक बार वापस से हम इस चीज को पूरा एक बार समराइज करें कि क्या क्या सारी चीजें हैं जो अगर आप एक थॉट ला रहे हो, चलो बिजनेस खोलना है, अब ये 2 4 5 6 8 10 चीजें हैं, अब आप करना शुरू करो एंड देन यू स्लोली बिल्ड अप इन 2025। बिल्कुल 5 स्टेप्स, 5 स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बोल देता हूँ, ठीक है, उसमें पूरा ज्ञान आ जाएगा। ठीक है। स्टेज 1 इंडस्ट्री का बाप बनो, एक्सपर्ट बनो। ओके यानी आप जो फील्ड में हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रहा हूँ बट मैं फेसबुक का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई टीम मेंबर पे डिपेंड कर रहा हूँ, दोस्त पे डिपेंड कर रहा हूँ, बर्बाद। ओके खुद एक्सपर्ट बनो। ओके और उसका बहुत सिंपल है, 10,000 आवर्स, प्रोवन फॉर्मूला है ये भाई, मैल्कम ग्लैडवेल का टिपिंग पॉइंट आउटलायर्स, 10,000 आवर्स। अब आप पे भूख है तो आप 3 साल में खत्म करो, रोज 20 घंटा 18 घंटा काम करके। आप कंफर्ट जोन में तो रोज 3 घंटा डाल के 10 साल में खत्म करो, पर 10,000 घंटा का तपस्या देना पड़ेगा। सचिन ने दिया है, जकरबर्ग ने दिया है, बिल गेट्स ने दिया है, सबको लगता है जीनियसेस है, तपस्या तो देना पड़ेगा भाई, उसके बिना परफेक्ट नहीं होता आर्ट फॉर्म। ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्सपर्ट बनो, कि आप अपनी फील्ड में टॉप 5% स्किल में, भाई मुझे मालूम है फंड रेजिंग में और बिजनेस कोचिंग में मैं टॉप 1%, छाती ठोक के बोलता हूँ, आजू बाजू कोई नहीं आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। सेकंड, उसके बाद देन प्लान योर फंड्स। तो फंड प्लानिंग करो, यहाँ पे मोस्ट बिजनेसेस फेल, धंधा कर रहा हूँ बट एक्सपांशन के लिए फंड चाहिए, तो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग लर्निंग भी कर लो, फ्रेंड्स फैमिली वेंडर से बोरो कर लो, बैंक से इंटरेस्ट लोन्स ले लो, लोन्स लेना चाहिए, लोन से डरो मत, लोन्स अच्छे हैं अगर कंट्रोल में लिया तो। आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, लोन्स लो, आप स्पेकुलेशन ले रहे हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो सेकंड स्टेप इज फाइनेंशियल प्लानिंग करके फंड्स इन्फ्यूज करो कि आप स्केल कर पाएंगे। फिर थर्ड स्टेप ये लोग मिस कर जाते हैं, बिकम अ टीम बिल्डर, प्रोफेशनल बिल्डर। जैसे मेरा एक बहुत वायरल वील हुआ था, मैं रिपीट करता हूँ, आपके बिजनेस में आप महाभारत लड़ रहे हो, कंपटीशन महाभारत है, एक कृष्ण भगवान ढूंढ लो मेंटोर जो ऑपरेशन नहीं करेगा लेकिन बाहर से गाइड करेगा, क्योंकि बाहर वाले को फट दिखता है तू गलती कर रहा है, अंदर वाले को नहीं दिखता, तो एक कृष्ण भगवान ढूंढ लो। अर्जुन जैसा एक स्ट्रैटेजिस्ट और गोल वाला देख लो जो एग्जीक्यूशन करे, ऑपरेशंस करे। युधिष्ठिर जैसा फाइनेंस पे कंट्रोल सिस्टम वाला एक ढूंढ लो। भीम जैसा एचआर हेड ढूंढ लो जो आदमी को कंट्रोल में, आर्मी को कंट्रोल रख रहे हैं। और नकुल और सहदेव चतुर थे तो सेल्स और मार्केटिंग उनको डेवलप कर दो। ये 5 पांडव और एक कृष्ण भगवान रहेगा, आप महाभारत जीतोगे, धंधा आगे बढ़ जाओगे। तो थर्ड स्टेज इज टीम बिल्डर, आपने महाभारत जीत लिया, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेज आता है शनि की 7.5, क्योंकि टीम पे लॉन्ग टर्म भरोसा नहीं किया जाता, सिस्टम्स चाहिए। सिस्टम्स विल हेल्प यू बिल्ड ब्रांड्स, करेक्ट। पेमेंट का सिस्टम, काम करने का सिस्टम, डिलीवरी का सिस्टम, सिस्टम और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करो। यहाँ पे लोग हार जाते हैं। सर मैंने बहुत वफादार आदमी बनाया था, 10 साल मेरे साथ काम किया, 11वें साल उसका मूड नहीं है। भाई नहीं है, तेरा गलती है, तूने बैकअप क्यों क्रिएट नहीं किया, तूने सॉफ्टवेयर क्यों नहीं डाला। हमारी मूर्खता है एक्सपेक्ट करने की कि जिंदगी भर मेरे पास नौकरी करेगा, आपकी मूर्खता है, इसकी नहीं है। तो आप सिस्टम्स पे काम करो। एंड लास्ट लेवल पे गेट आउट ऑफ द कंपनी, बिकम एन इन्वेस्टर और कंपनी को ऑटो मोड पे रन करो। तो 5th स्टेज इज इन्वेस्टर। सो एक्सपर्ट, कैश फ्लो बिल्डर, टीम बिल्डर, सिस्टम बिल्डर एंड देन बिकम एन इन्वेस्टर। आप ब्रांड बन जाओ, आपके नाम से और पैसे से कंपनी चलेगा, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, टीम रन करेगा, आप इन्वेस्ट करो प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, पॉडकास्ट दो, जो कर रहे हैं जैसे हम और आप कर रहे हैं वो करो। अमेजिंग, ग्रेट सर। आई थिंक बहुत, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी हर बात मुझे बहुत कुछ सिखा रही है। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं इसके बाद बात करूंगा आपसे, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेरे को इमीडिएटली करने की जरूरत है। हैप्पी। ग्रेट सर, ग्रेट। अब सर लाइक यू रीड लॉट ऑफ बुक्स, जैसे आपने बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजों के किताबों के बारे में बात की है, तो आपको लगता है कि यू हैव ग्रोन सो मच in your 14-15 year of this investing journey and coaching journey, बहुत लोगों का माइंडसेट बिल्ड कर रहे हो, पैसा बनाने में हेल्प कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो आप लोगों के लिए। डू यू थिंक ये किताबों का बहुत बड़ा रोल है? एब्सोल्युटली। मोस्ट सक्सेसफुल कोचेस इन द वर्ल्ड आर 50-60 प्लस। आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज 27। तो हार्ड वर्क और एक्सपीरियंस का सिर्फ 2 ही शॉर्टकट है, वन इज रीडिंग एंड वन इज नेटवर्किंग। लोगों को ऑब्जर्व करो, इसने क्या गलती किया वो रिपीट मत करो, और पढ़ो तो उनका 100 साल का ज्ञान आपको 100 मिनट में मिल रहा है, आपको 10 दिन में मिल रहा है। तो कोई मूर्ख ही होगा जो नेटवर्किंग नहीं करेगा और पढ़ेगा नहीं। और आजकल तो एक्सक्यूज नहीं है भाई, पढ़ना नहीं पसंद है, फॉलो कर लो भाई साहब को, समरी मिल रहा है, यूट्यूब पे समरी मिल रहा है।
एक्सक्यूज मत दो। आई थिंक बुक्स हैव चेंज्ड योर थिंकिंग। आदमी की 100 साल की तपस्या 100 पेज में मिल रही है, आप 10-15 मिनट में दे रहे हो। वो सुन के अपने आप को चर्न करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और लोगों को मिलो। एक चाय बनाने वाला, मैं बोलता हूँ फेलियर वाले को ज्यादा मिलो। वाई दे फेल्ड विल हेल्प यू मच मच मोर। हम क्या करते हैं, सक्सेसफुल लोग को देखते हैं और हम मोटिवेट हो जाते हैं, बट फेलियर वाले को देखते तो हमें रियलाइज होता है भाई ये गलती नहीं करना है, ये बिल्ड करना है, पार्टनर बराबर चूज करना है। तो लोगों को मिलो, रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस फास्ट गेन होगा। अमेजिंग अमेजिंग। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं, 2, 3, 5 जो भी, Sure. जो किसी भी एनीबडी हु वांट टू बिल्ड अ बिजनेस उसको जरूर पढ़नी चाहिए? 5 किताबें, बिग फैंस, मेरी लाइफ में चेंज की। सबसे पहला फाइनेंस का किताब है रिच डैड पुअर डैड, कि भाई एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज नहीं, फालतू खर्चे नहीं, एसेट्स। उसके साथ ही फर्स्ट में नाम बोलता हूँ वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट, यानी वो इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी साहब, इनके ये 2 बुक पढ़ो। बल्कि ये कंट्रोवर्सी है, वो खुद बैंकरप्ट है, बट ये 2 बुक्स पढ़ो, बुक्स बहुत नॉलेज देते हैं। वो बैंकरप्ट इसलिए भी तो है ना कि वो लोन लेकर सारी चीजें करता है, तो लोन के अंडर लोग इसको अलग तरह से परसीव करते हैं। स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट है। आप पढ़ो तो आपको हैक मिल जाएगा, एथिकल रहो। ये फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, इफ यू कैन टॉक एंड कम्युनिकेट वेल यू कैन विन हार्ट्स। तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, सिंपल बुक, डेल कार्नेगी साहब का, छोटे छोटे इंसाइट्स है, अच्छे बुक है। थर्ड बुक जो मुझे बहुत पसंद है वो है गुड टू ग्रेट। ये बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा बुक है, जिसका समरी है, बट डिसिप्लिन में रहे। डिसिप्लिन में रहे तो ग्रेट बनेगा, नहीं तो ऑर्डिनरी रहेगा। तो ये 3 बुक्स है। चौथा बुक अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने पापा को पढ़ाओ, फैमिली बिजनेस में, हु मूव्ड माय चीज, जॉन स्पेंसर साहब का। इतना सिंपल बुक है, बट समय अनुसार नहीं बदलोगे, फटाक 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 आपको समय बदल देगा। एंड 5th बुक इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, थोड़ा स्पिरिचुअल। वो भी एक आपको चाहिए कि लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी, एक एंगल होना चाहिए। तो ये 5 बुक्स हैव इम्पैक्टेड मी, क्रिएटेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी। हाईली रेकमेंड आप पढ़ो और अपने लाइफ में इम्पैक्ट देखो। अमेजिंग। आई थिंक ये आपने जो 5 किताबों के नाम लिए ना, आई थिंक ऑल दीज हैव चेंज्ड मी अ लॉट। बिल्कुल, बहुत चेंज आया मेरे को इनको पढ़ के, और मोर ओवर मतलब बहुत कुछ सीखा है इन सब किताबों से। और ये इतनी आसान किताबें हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा कि इसको तो झट से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है लाइफ में। अमेजिंग अमेजिंग। सो आई थिंक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी ही मास्टर क्लास हो गई आज। चलो, आई एम हैप्पी। इतना कुछ सीखने को है, और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। यू कैरी सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी। आई एम टेलिंग यू, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, बट जो जिस ऑनेस्टी से आप ये सब बता रहे हैं ना, मतलब यू आर पुटिंग योर हार्ट व्हेन यू आर सेइंग दिस। बिल्कुल। तो मैं एक शेयर करूंगा। हाँ प्लीज। पर्पस ड्राइव करता है। हाँ, मेरा पर्पस बहुत क्लियर है, आई एम हियर टू गिव। मैं 1000 करोड़ बनाऊंगा, बट आई एम हियर टू गिव। मेरे टीम मेंबर्स है यार, उनको भी बनाऊंगा। मेरे वेंडर्स है, मेरे कस्टमर्स है, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, लोगों की सेवा करनी है मुझे, यानी मैं एक निमित्त हूँ, करेगा वो। तो ईगो खत्म हो गया। नहीं तो यहाँ पे ईगो आने को 1 सेकंड लगता है। तो ये बहुत ट्राई करें। सेकंड, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी रखो। हमारे इंडियंस का एडवांटेज ही है स्पिरिचुअल एनर्जी। आप रखो। अब मैं बोलता हूँ, जो इंसान बोलता है सर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, एक चीज करो, आपके आंख में से रोज आंसू आएंगे, आप रोज मोटिवेटेड रहेंगे। मम्मी पापा का फोटो लगाओ और बोलो आई वांट टू गिव देम ऑल बेस्ट थिंग्स इन लाइफ विथ ब्लेसिंग्स, यानी शॉर्टकट से नहीं, चोरी से नहीं, फ्रॉड स्कैम से नहीं। नहीं तो वैसे तो आप एक गाड़ी दे दोगे, फिर वो चोरी का गाड़ी है। मुझे उनको हर खुशी देना है जो मैं ब्लेसिंग से कमाऊं। उससे बड़ा क्या मोटिवेशन चाहिए कि मुझे मेरे भगवान मम्मी पापा को खुश रखना है, मेहनत करके क्रिएट करना है। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। तो ये 2 चीज मुझे ड्राइव करता है, स्पिरिचुअली, माई लव फॉर माई पेरेंट्स के। मैं यूएसए में बड़ा बोनस छोड़ के आया उनके लिए, और मेरा पर्पस क्या, आई एम हियर टू गिव, आई एम हियर टू क्रिएट। तो फिर आप काम करते रहोगे, आप एंजॉय करोगे। करेक्ट। और वो दिख भी रहा है, मतलब इट इज क्लियरली विजिबल दैट यू रियली वांट टू हेल्प पीपल। और आप ऑब्वियसली बैकएंड पे तो आप इतना ज़्यादा चीज़ें लोगों को हेल्प कर ही रहे हो। एंड आई एम श्योर आज के पॉडकास्ट के बाद भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे कि मुझे आई हैं, तो आई एम श्योर बाकी लोगों को भी आएंगी। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारी ऑडियंस है वो सारी किताबों के आसपास है, बहुत सारी किताबें पढ़ती हैं, लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन आज उनको किताबों के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो समझने को मिला है। एंड आई एम श्योर 2025 में वो एक ऐसी लाइफ भी लीड कर पाएंगे, इनफैक्ट बाद में भी, जहाँ पर वो खुद का जो खुद का कुछ करने का सपना है वो पूरा कर सकते हैं जी। सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और मैं सर का जो यूट्यूब लिंक है और जो इंस्टाग्राम लिंक है मैं वो ज़रूर डाल दूंगा, क्योंकि मैंने इनका कंटेंट देखा है, इनके बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे हैं बाय द वे मैंने। और मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, नॉर्मली मैं ये बोलता नहीं हूँ, बट इनके जितने भी पॉडकास्ट है ना सब जाकर देखना। आपको ना हर पॉडकास्ट में, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सीखा है बहुत कुछ, हर पॉडकास्ट में कुछ अलग मिलने वाला है, बहुत सारे ऐसे इंसाइट मिलने वाले हैं जिससे आप ना ये सोच सकते हो कि अगर
मेरे को अपने बिजनेस ड्राइव करना है या बिजनेस बिल्ड करना है, तो अगर आपको सच बता रहा हूँ, अगर किसी मेंटोर की जरूरत है, आई एम श्योर अबाउट इट, ये हो सकते हैं वो, क्योंकि इनके अंदर इनके साथ वो एक्सपीरियंस साथ में है, इन्होंने एक्सपोजर है, इतनी सारी कंपनीज के साथ काम किया है, इतने लोगों को बिल्ड किया है। लेकिन वो आपको ना पॉडकास्ट जब आप मल्टीपल देखोगे तो समझ में आ जाएंगे, और वो इनका सिर्फ नाम डालना और पॉडकास्ट डालना आपको दिख जाएगा। नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं खुद बहुत इंप्रेस्ड हूँ, इसलिए मैंने ये शेयर किया लोगों के साथ। और पर्सनल अकाउंट जो है वो आप शेयर कर लेना, ताकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर्सनली टच में आना चाहते हैं, उनका कंटेंट सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सर, कोई फाइनल एडवाइस जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? 3 थिंग्स आप लाइफ में इंप्लीमेंट करो। फर्स्ट, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। गुड टीम्स टेक टाइम, रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। पेशेंस रखो भाई, ये शॉर्टकट सक्सेस मत करो, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। सेकेंड, बिकम अ वैल्यू क्रिएटर। ये दुनिया में सब चोरी करने वाले हैं, टेकर्स है, यू बिकम अ गिवर, आप लाइफ एंजॉय करोगे। एंड थर्ड, हैव स्पिरिचुअल मस्ती यार, ऊपर वाले के साथ इश्क, माँ बाप की सेवा करो, आपकी लाइफ जिंगालाला हो जाएगी। Amazing, so good, so good. So I'm happy and I'm very excited, और I think I'm sure about it, लोग बहुत सारा प्यार भी इस पॉडकास्ट को देंगे। बट मैं ये समझता हूँ कि मुझे जेन्युइनली अंदर से फील हुआ है कि मैंने आज कुछ बहुत कुछ सीखा, और मैं ना एक्चुअली मैनिफेस्टेशन को बहुत मानता हूँ। बिल्कुल। और मैं, हो सकता है ये भी मैं हर पॉडकास्ट में नहीं बोलता हूँ, हो सकता है मैंने ये जो पॉडकास्ट है, आपके साथ बातचीत, आपसे मिलना, ये मैंने मैनिफेस्ट किया है। आई एम ग्रेटफुल, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू एंड ऑल योर ऑडियंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू।